क्या आपने कभी सोचा है कि गुरुवार के व्रत में ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जो मनुष्य के भाग्य को पलट सकती है? दर्शक बंधु, आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत कथा जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। गुरुवार का यह पावन दिन केवल एक सामान्य दिन नहीं है, ये वह दिन है जब समस्त ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु अपने भक्तों की पुकार सुनते, जब धरती पर दरिद्रता का अंधकार छाने लगता है, जब मनुष्य की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, जब रिश्तों में कड़वाहट घर कर जाती है, तब ये गुरुवार व्रत ही वह किरण बनता है जो अंधेरों को चीरकर जीवन में उजाला भर देता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे एक गरीब ब्राह्मण परिवार की विपदा भगवान विष्णु की कृपा से दूर हुई और कैसे उनके जीवन में ऐसा बदलाव आया जो एक मिसाल बन गया। लेकिन दर्शक बंधु, इस कथा को आगे बढ़ाने से पहले मुझे आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। हमारे पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि गुरुवार व्रत की कथा यदि बीच में अधूरी छोड़ दी जाए तो वो व्रत का फल नहीं देती, बल्कि उल्टा दोष लगा सकती है, क्योंकि अधूरी कथा से मन में अधूरा ज्ञान रहता है और वो मनुष्य को भटका सकता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। शायद इस कथा का कोई एक वाक्य ही आपके जीवन की दिशा बदल दे। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो ये भी आपका धर्म है कि ऐसी पवित्र कथाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही जीवन बदलने वाली कथाएं मिलती रहें। तो चलिए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर भारत के घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव का नाम था हरिपुर। ये गांव अपने नाम की तरह ही बहुत पवित्र और शांत था। गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था, जहां रोज सुबह शाम घंटियों की आवाज गूंजती थी। उस मंदिर की दीवारों पर प्राचीन शिल्पकला के नमूने उकेरे हुए थे। मंदिर के आसपास पीपल और बरगद के विशाल वृक्ष थे, जिनकी छाया में गांव के बुजुर्ग बैठकर धर्म चर्चा किया करते थे। मंदिर के पीछे एक छोटा सा तालाब था, जिसका जल सदैव स्वच्छ और शीतल रहता था। गांव वाले कहते थे कि यह तालाब भगवान शिव की तपस्या से प्रकट हुआ था। इसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे पंडित हरिदास। पंडित हरिदास बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका कद मध्यम था, माथे पर चंदन का तिलक सदैव विराजमान रहता और आंखों में एक दिव्य तेज था। उनकी वाणी में मधुरता थी और व्यवहार में विनम्रता। उन्हें वेद पुराणों का अच्छा ज्ञान था। बचपन से ही उन्होंने अपने पिता से संस्कृत और धर्मशास्त्र की शिक्षा ली थी। वे जगवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के श्लोकों को कंठस्थ याद करते थे। भागवत पुराण, रामायण और महाभारत की कथाएं उन्हें इतनी अच्छी तरह आती थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते। गांव के लोग उन्हें बहुत मान सम्मान देते थे। जब भी किसी के घर कोई धार्मिक अनुष्ठान होता, पंडित हरिदास को सबसे पहले बुलाया जाता। पंडित हरिदास की पत्नी का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा देवी बहुत ही सुशील और धर्मपरायण महिला थी। उनका व्यक्तित्व सौम्य और आकर्षक था। वे सदैव सफेद या हल्के रंग की साड़ी पहनती थीं। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर संतोष की छाप थी। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, घर के सभी कामों को निपटाती और फिर गंगा किनारे जाकर स्नान करती। गंगा स्नान के बाद वे गीले वस्त्रों में ही घर लौटती और सबसे पहले तुलसी के पौधे की पूजा करती। तुलसी के पौधे को वे अपनी बेटी की तरह मानती थीं। रोज उसे जल देती, दीपक जलाती और तुलसी चालीसा का पाठ करती। उनकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि पूरे आंगन में भक्ति का वातावरण बन जाता। पड़ोस की महिलाएं भी कभी कभी उनके साथ पूजा में शामिल हो जाती थीं। सुमित्रा देवी को रामायण और भागवत की कथाएं बहुत प्रिय थीं। वे अक्सर गांव की महिलाओं को सीता माता और राधा रानी के चरित्र की कहानियां सुनाती थी। पंडित हरिदास और सुमित्रा देवी के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम था नारायण। नारायण की उम्र उस समय 12 वर्ष थी। वो अपने पिता की तरह ही गंभीर स्वभाव का था। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत भाव रहता। वो अपने पिता के साथ मंदिर जाता, पूजा में हाथ बटाता और धीरे धीरे वेद मंत्रों को सीख रहा था।
नारायण को पूजा पाठ में बहुत रुचि थी। वो मंदिर की घंटियां बजाना, आरती करना और प्रसाद वितरण करना बड़े प्रेम से करता था। छोटे बेटे का नाम था माधव। माधव उस समय 10 वर्ष का था। वो बहुत ही चंचल और जिज्ञासु प्रकृति का बालक था। उसकी आंखों में हमेशा सवाल होते और मन में नई नई बातें जानने की उत्सुकता। माधव पढ़ाई में बहुत होशियार था। गांव के गुरुकुल में वह सबसे तेज विद्यार्थी माना जाता था। गुरुजी उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते और कहते कि ये बालक आगे चलकर बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। माधव को गणित और ज्योतिष में विशेष रुचि थी। वह तारों को देखकर समय बताना सकता था और ग्रहों की गति को समझने की कोशिश करता रहता था। और बेटी का नाम था मीरा। मीरा उस समय 8 वर्ष की थी। वह बहुत ही कोमल हृदय और मधुर स्वभाव की बालिका थी। उसके लंबे काले बाल थे जिन्हें सुमित्रा देवी रोज चोटी बनाकर फूलों से सजाती थी। मीरा की आंखें बहुत सुंदर थीं और जब वह मुस्कुराती तो उसके गालों में गड्ढे पड़ जाते। मीरा को गाना बहुत पसंद था। वह अपनी माँ के साथ भजन गाती और कभी कभी खुद भी छोटे छोटे भजन बनाती। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी। गांव के लोग कहते हैं कि मीरा में देवी सरस्वती का वास है। मीरा को छोटे बच्चों से भी बहुत प्यार था। वह गांव के गरीब बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें कहानियां सुनाती और अपने खिलौने बांटती। वह अपनी माँ के साथ घर के सभी काम करती, पानी भरना, सब्जी काटना, आटा गूंधना, सब कुछ वो बड़ी खुशी से करती। सुमित्रा देवी अक्सर कहती कि मीरा उनकी सबसे बड़ी सहायिका है। तीनों बच्चे अपने माता पिता के संस्कारों का जीता जागता उदाहरण थे। तीनों में आपस में बहुत प्रेम था। नारायण माधव की पढ़ाई में मदद करता और माधव मीरा को कहानियां सुनाता। मीरा दोनों भाइयों के लिए खाना परोसती और उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती। परिवार में किसी तरह का कोई झगड़ा या कलह नहीं थी। सभी एक दूसरे का सम्मान करते और प्रेम से रहते। पंडित हरिदास के पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उनके पास संतोष और शांति की अपार संपत्ति थी। उनका घर मिट्टी और लकड़ी से बना एक साधारण सा घर था। 2 छोटे कमरे थे और एक छोटा सा आंगन। आंगन में तुलसी का पौधा था और एक कोने में रसोई बनी हुई थी। घर में कोई महंगा सामान नहीं था, केवल कुछ बर्तन, कुछ कपड़े और धार्मिक पुस्तकें थीं। लेकिन घर की दीवारों पर भगवान की तस्वीरें लगी हुई थीं और हमेशा अगरबत्ती की खुशबू आती रहती थी। पंडित जी रोज मंदिर में पूजा करते और जो भी दक्षिणा मिलती उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते। कभी 10 रुपये मिलते तो कभी 5 रुपये, कभी कोई अनाज दे देता तो कभी कोई फल या सब्जी। पंडित जी जो भी मिलता उसे स्वीकार कर लेते और भगवान का धन्यवाद करते। कभी कभी लोग उन्हें कथा सुनाने के लिए बुलाते। किसी की शादी में, किसी के यहाँ बच्चे के जन्म पर या फिर किसी पूजा के अवसर पर वहां से मिले अनाज से घर चलता। पंडित जी कभी किसी से मांगते नहीं थे। वे कहते कि भगवान ने हमें जितना दिया है उतने में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। भले ही उनके घर में धन की कमी थी, लेकिन प्रेम और विश्वास की कोई कमी नहीं थी। परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश थे। शाम को जब पंडित जी मंदिर से लौटते तो पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता। भोजन में भले ही केवल रोटी और दाल हो, लेकिन सब मिलकर बड़े प्रेम से खाते। खाने के बाद पंडित जी बच्चों को कहानियां सुनाते। राम और कृष्ण की लीलाओं की कहानियां, महाभारत के योद्धाओं की वीरता की कहानियां और धर्म और कर्तव्य की शिक्षाएं बच्चे बड़े ध्यान से सुनते और कभी कभी सवाल भी पूछते। पंडित जी बड़े धैर्य से उनके सभी सवालों के जवाब देते। रात को सोने से पहले पूरा परिवार एक साथ भगवान की प्रार्थना करता। ये उनका नियम था जो कभी नहीं टूटता था। बड़ा बेटा नारायण अपने पिता के साथ पूजा पाठ में हाथ बंटाता। वह सुबह उठकर मंदिर की सफाई करता, दीपक जलाता और फूल चढ़ाता। उसे धीरे धीरे पूजा की सभी विधियां याद हो गई थी। वह अब छोटे मोटे पूजा कार्य खुद से कर सकता था। पंडित जी को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। वे सोचते कि एक दिन नारायण उनकी जगह लेगा और गांव के लोगों की सेवा करेगा। छोटा बेटा माधव गुरुकुल में वेद अध्ययन करता था। गुरुकुल गांव से थोड़ी दूर जंगल में स्थित था। वहां एक विद्वान गुरु रहते थे जो लगभग 20 बच्चों को पढ़ाते थे। माधव रोज सुबह गुरुकुल जाता और शाम को लौटता। वहां उसे संस्कृत, गणित, ज्योतिष और आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी। माधव बहुत मेहनती था। वो अपने गुरु से हर छोटी बड़ी बात सीखने की कोशिश करता। गुरुजी उससे बहुत प्रसन्न रहते और अक्सर उसे अन्य बच्चों के सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते। बेटी मीरा अपनी माँ के साथ घर के सभी काम करती। सुबह उठकर घर की सफाई करना,
पानी भरना, तुलसी को जल चढ़ाना, सब्जी काटना और बर्तन धोना, ये सब काम मीरा बड़े प्रेम से करती। वह कभी शिकायत नहीं करती थी। सुमित्रा देवी उसे धीरे धीरे सभी घरेलू काम सिखा रही थी ताकि वह बड़ी होकर एक सुयोग्य गृहिणी बन सके। मीरा को खाना बनाना भी आने लगा था। वह छोटी छोटी चीजें जैसे रोटी बनाना, दाल में तड़का लगाना और चटनी बनाना सीख चुकी थी। उसे रसोई में माँ के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता। माँ बेटी रसोई में काम करते हुए गीत गाती रहती और हंसती मजाक करती रहती। मीरा गांव की गरीब महिलाओं की मदद भी करती। जब कोई बीमार होती या किसी को किसी काम में मदद की जरूरत होती तो मीरा अपनी माँ के साथ उनके घर जाती और हर संभव मदद करती। गांव की महिलाएं मीरा को बहुत प्यार करती थी और उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। समय अपनी गति से चल रहा था। मौसम बदलते, त्योहार आते जाते और जीवन अपनी सामान्य गति से चल रहा था। लेकिन जैसा कहा जाता है कि जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती, जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। कभी सुख का सूरज चमकता है तो कभी दुख के बादल छा जाते हैं। पंडित हरिदास का परिवार भी इस नियम से अछूता नहीं था। वर्षा तू का महीना था, आकाश में काले बादल छाए हुए थे और लगातार बारिश हो रही थी। गांव की सड़कें कीचड़ से भर गई थीं और खेत पानी से लबालब हो गए थे। लेकिन इस बार की बारिश सामान्य नहीं थी, इसके साथ एक अनजाना खतरा भी आया था। एक दिन अचानक पंडित हरिदास के परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। गांव में अचानक एक भयंकर महामारी फैल गई। किसी को पता नहीं चला कि ये बीमारी कहां से आई। शुरुआत में 1-2 लोग बीमार पड़े, उन्हें तेज बुखार आया, शरीर में दर्द हुआ और कमजोरी महसूस होने लगी। फिर धीरे धीरे और लोग भी इसकी चपेट में आने लगे। लोग बीमार पड़ने लगे और कई लोगों की मौत भी होने लगी। पहले एक बुजुर्ग की मौत हुई, फिर 2 बच्चे चल बसे। डर का माहौल पूरे गांव में फैल गया। लोग घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। बाजार बंद हो गए, खेतों में काम रुक गया और पूरा गांव जैसे ठहर सा गया। गांव के वैद्य ने बहुत कोशिश की लेकिन उसकी कोई दवा काम नहीं आई। कुछ लोगों ने कहा यह किसी देवी का कोप है तो कुछ ने कहा यह बुरी हवा का असर है, लेकिन किसी को सटीक कारण पता नहीं था। गांव के ज्यादातर लोग डर के मारे पास के शहर में भाग गए। जिनके पास पैसे थे वे अपने परिवारों को लेकर सुरक्षित जगह चले गए। जो गरीब थे वे भी किसी न किसी तरह से गांव छोड़कर भाग खड़े हुए। कुछ ही दिनों में पूरा गांव सुनसान हो गया। गलियों में सन्नाटा छा गया। मंदिर भी बंद हो गया, घंटियों की आवाज बंद हो गई और पूजा अर्चना रुक गई। पंडित जी ने सोचा कि शायद कुछ दिनों में यह महामारी खत्म हो जाएगी और सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन बीतते गए और हालात और खराब होते गए। पंडित हरिदास की आमदनी पूरी तरह से बंद हो गई। मंदिर बंद होने से पूजा नहीं होती और लोग गांव छोड़कर चले गए थे, इसलिए कोई उन्हें कथा सुनाने के लिए भी नहीं बुलाता। घर में अनाज खत्म होने लगा। जो थोड़ा बहुत अनाज था वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। लेकिन पंडित जी ने अपना धैर्य नहीं खोया। वह रोज भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, ये संकट जल्द दूर हो और गांव में फिर से खुशहाली आए। वे कहते, हे जगदीश, ये तुम्हारी लीला है और हम तुम्हारे दास हैं, जो भी तुम्हारी इच्छा है वही होगा, लेकिन कृपा करके इस गांव के निर्दोष लोगों की रक्षा करो। लेकिन मुसीबतें यहीं नहीं रुकी। महामारी के कारण खेती बाड़ी भी ठप पड़ गई। किसानों ने अपने खेत छोड़ दिए थे, फसलें खराब हो गईं और अनाज का उत्पादन नहीं हुआ। गांव में अकाल जैसे हालात बन गए। जो लोग गांव में रह गए थे वे भी भूखे रहने लगे। पंडित हरिदास के पास अब इतना भी नहीं बचा था कि वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकें। पहले तो वे दिन में 2 बार खाना बनाते थे, फिर 1 बार में ही गुजारा करने लगे। फिर वह भी मुश्किल हो गया। छोटे बच्चे भूख से तड़पने लगे। माधव और मीरा अक्सर अपने पेट पर हाथ रखकर सो जाते। नारायण बड़ा था इसलिए वो अपनी भूख छुपाने की कोशिश करता, लेकिन उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। सुमित्रा देवी रोज रोती और अपने भगवान से गुहार लगाती कि हे नाथ, मेरे बच्चों को बचा लो, मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन इन्हें मासूमों पर तो दया कर दो। ये किस गुनाह की सजा भुगत रहे हैं? इन्होंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। हे प्रभु, अगर मेरे पिछले जन्मों के कोई पाप हैं तो उसकी सजा मुझे दे दो, लेकिन मेरे बच्चों को बख्श दो।
वह दिन में कई बार मंदिर जाती और भगवान के सामने रोती। कभी कभी तो वो घंटों वहीं बैठी रहती और प्रार्थना करती रहती। उसकी आंखें सूज जाती और आवाज भर्रा जाती, लेकिन वो भगवान से विनती करती रहती। पंडित हरिदास का दिल भी रोता था, लेकिन वो अपनी पत्नी और बच्चों के सामने मजबूत बने रहने की कोशिश करते। वो बाहर निकलकर मजदूरी करने की कोशिश करते, गांव के बाहर जाकर लकड़ियां काटने की, पत्थर तोड़ने की या फिर कोई भी काम करने की कोशिश करते, लेकिन कोई काम नहीं मिलता, क्योंकि पूरे इलाके में मंदी छाई हुई थी। महामारी से सब डरे हुए थे और किसी को किसी पर भरोसा नहीं था। लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते थे, कोई किसी को काम नहीं देता था। पंडित जी कभी कभी शहर भी जाते और वहाँ मेहनत मजदूरी की तलाश करते, लेकिन वहाँ भी कोई सफलता नहीं मिलती। थके हारे वे शाम को खाली हाथ घर लौटते। रास्ते भर वे सोचते रहते कि अब क्या करें, कैसे अपने बच्चों का पेट भरें। उनका मन बहुत भारी हो जाता और कदम धीरे धीरे चलते। घर पहुंचने से पहले वे एक गहरी सांस लेते और अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते, ताकि बच्चे निराश न हो। एक दिन घर में बिल्कुल भी खाने को कुछ नहीं बचा। बर्तनों में एक दाना अनाज नहीं था। घर के कोने में रखे मटके खाली पड़े थे। रसोई में चूल्हा ठंडा था और बर्तनों पर धूल जमी हुई थी। बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। सुबह उठे तो उन्हें उम्मीद थी कि शायद आज कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन दोपहर बीत गई और कुछ नहीं मिला। शाम होने को आई, लेकिन पंडित जी खाली हाथ घर लौटे। उनके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। उनके कपड़े धूल से भरे थे और पैर थकान से भारी हो गए थे। सुमित्रा देवी दरवाजे पर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। जब उसने देखा कि पंडित जी के हाथ में कुछ नहीं है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, अब मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊं? वे सुबह से भूखे हैं और मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि माँ खाना कब बनेगा। मैं क्या कहूँ कि आज फिर से भूखे पेट सोना पड़ेगा। ये कैसी माँ हूँ मैं जो अपने बच्चों को खाना नहीं दे पा रही। उसने अपना आंचल मुंह पर रख लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसके कंधे हिल रहे थे और सारा शरीर कांप रहा था। ये सुनकर छोटा बेटा माधव, जो अभी 10 साल का था, घर के अंदर से बाहर आया। उसका चेहरा भूख से पीला पड़ गया था और आंखें धंसी हुई लग रही थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो अपनी माँ के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, माँ आप चिंता मत करो, भगवान विष्णु हमारा ध्यान रखेंगे। हम थोड़े दिन और सब्र कर लेंगे। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। गुरुजी ने कहा था कि जब भगवान किसी को बहुत प्यार करते हैं तो वे उसकी परीक्षा लेते हैं। शायद भगवान हमें भी बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमारी परीक्षा ले रहे हैं। माँ आप रो मत, मुझे भूख नहीं है। माधव की यह निर्दोष बात सुनकर सुमित्रा देवी का दिल और भी टूट गया। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसका 10 साल का बेटा भूखा होकर भी कह रहा है कि उसे भूख नहीं है। वो अपने बेटे को गले से लगाना चाहती थी, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी। उसने अपने सभी बच्चों को बुलाया। नारायण और मीरा भी बाहर आ गए। सुमित्रा देवी ने तीनों को अपने गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू बच्चों के बालों पर गिर रहे थे। बच्चे भी रो रहे थे, लेकिन वे अपनी माँ को तसल्ली दे रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा। उस रात पंडित हरिदास घर के बाहर बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे। रात काफी हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। आकाश में तारे चमक रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे और मन में बेचैनी। उनका गला सूखा हुआ था और दिल भारी। उन्होंने मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने हमेशा आपकी सेवा की। मैंने कभी किसी से बुरा नहीं किया। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने हमेशा सच बोला और धर्म का पालन किया। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। एक पिता होने के नाते ये मेरी सबसे बड़ी असफलता है। क्या यही मेरे जीवन की नियति है? क्या मैं अपने बच्चों को खाना भी नहीं दे पाऊंगा? हे प्रभु, अगर मुझे दंड देना है तो दे दो, लेकिन मेरे बच्चों को बख्श दो, वे निर्दोष हैं। पंडित जी इन्हीं विचारों में खोए थे। उनका मन भटक रहा था और वे सोच रहे थे कि क्या करें। तभी उन्हें दूर से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्हें लगा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर साफ आवाज आई, किसी इंसान के चलने की आवाज। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा साधु उनकी तरफ आ रहा है। रात के इस समय कोई साधु क्यों आ रहा है, ये सोचकर पंडित जी हैरान हुए। वह साधु बहुत थका हुआ लग रहा था।
उसकी चाल धीमी थी और वो एक लाठी के सहारे चल रहा था। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे और बाल सफेद और बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर लंबी दाढ़ी थी और आंखों में एक अजीब सी शांति। साधु पंडित जी के पास आया। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बोला, भाई क्या मुझे आज रात यहाँ ठहरने की जगह मिल सकती है? मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ और बहुत थक गया हूँ। रात भी हो गई है और इस सुनसान गांव में मुझे कहीं और ठहरने की जगह नहीं मिल रही है। क्या आप मुझ पर इतनी कृपा कर सकते हैं? पंडित जी की हालत खुद बहुत खराब थी। उनके घर में खाने को कुछ नहीं था और परिवार भूखा सो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने साधु को मना नहीं किया। उनके संस्कारों ने उन्हें यह नहीं करने दिया कि वे किसी अतिथि को मना कर दें। हमारे धर्म में अतिथि को भगवान का रूप माना जाता है। अतिथि देवो भव, ये हमारा सिद्धांत है। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपका स्वागत है। मेरा घर बहुत छोटा और साधारण है। हमारे पास आपको देने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी आप हमारे अतिथि हैं और आप आराम से ठहर सकते हैं। कृपया अंदर आइए। साधु ने धन्यवाद कहा और पंडित जी के साथ घर के अंदर आ गए। सुमित्रा देवी अभी सो नहीं रही थी। वह आंगन में बैठी हुई थी और चुपचाप रो रही थी। जब उसने साधु को देखा तो वह तुरंत उठ खड़ी हुई। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और साधु के पास आई। उसने तुरंत उनके चरण स्पर्श किए और कहा, महाराज आपका स्वागत है, कृपया बैठिए। साधु ने आशीर्वाद दिया और फिर पूछा, बेटी क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? मैं बहुत प्यासा हूं। सुमित्रा देवी ने कहा, जी महाराज अभी लाती हूं। वह तुरंत एक लोटे में पानी लाई। पानी साफ और ठंडा था। साधु ने पानी पिया। उसने गहरी सांस ली और कहा, बेटी बहुत अच्छा पानी है, धन्यवाद। फिर साधु ने थोड़ी देर रुककर पूछा, क्या मुझे कुछ खाने को भी मिल सकता है? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और बहुत भूख लगी है। यह सुनते ही पंडित जी और सुमित्रा देवी की आंखें नम हो गई। वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर शर्म और बेबसी के भाव थे। सुमित्रा देवी के गले में कुछ अटक गया। वे कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। आखिरकार उसने हिम्मत करके रोते हुए कहा, महाराज माफ कीजिए, आज हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। हम खुद भूखे हैं। मेरे बच्चे भी भूखे पेट सोए हुए हैं। आप आए इसलिए हम आपको भी भूखा सुला रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा पाप है, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम बहुत गरीब हैं महाराज। हमारे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया हमें माफ कर दीजिए। ये कहते हुए सुमित्रा देवी की आवाज कांपने लगी और आंसू गालों पर बहने लगे। साधु ने यह सब सुना। उसने पंडित जी और सुमित्रा देवी को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में करुणा आ गई। उनके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उन्होंने धीरे से कहा, कोई बात नहीं बेटी, तुमने मुझे पानी दिया और ठहरने की जगह दी, यही बहुत है। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। फिर उन्होंने पूछा, भाई तुम्हारी ये हालत क्यों है? तुम तो ब्राह्मण हो और ब्राह्मण का घर तो धन धान्य से भरा रहता है। ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारे घर में खाने को कुछ भी नहीं है? पंडित हरिदास ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी पूरी व्यथा साधु को सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे गांव में महामारी फैली, कैसे लोग मरने लगे, कैसे सब डर कर भाग गए, कैसे मंदिर बंद हो गया, कैसे उनकी आमदनी पूरी तरह से बंद हो गई, कैसे घर का अनाज खत्म हो गया और कैसे उनके बच्चे भूखे रह रहे हैं। पंडित जी ने सब कुछ विस्तार से बताया। उनकी आवाज में दर्द था और आंखों में आंसू। साधु ने सब कुछ बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने एक एक शब्द को गौर से सुना। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर चुप रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी गहरे ध्यान में चले गए हों। कुछ क्षण बाद उन्होंने आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्होंने कहा, भाई तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन ये सब तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है, बल्कि ये समय का चक्र है। हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, लेकिन ये समय हमेशा नहीं रहता। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। तुम निराश मत हो। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूं जिससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पंडित जी ने उत्सुकता से पूछा, कृपया बताइए महाराज, हम आपके बताए हर उपाय को करने को तैयार हैं। हम कुछ भी करेंगे, बस हमारे बच्चों को बचा लीजिए। साधु ने कहा, तुमने कभी गुरुवार व्रत के बारे में सुना है? पंडित जी ने कहा, हाँ महाराज सुना तो है। गांव की कुछ महिलाएं गुरुवार का व्रत करती हैं, लेकिन मैंने कभी खुद यह व्रत नहीं किया। मुझे इसकी पूरी विधि भी नहीं पता।
साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ समझा देता हूं। साधु ने आगे समझाया, देखो भाई, गुरुवार का व्रत भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। बृहस्पति देव समस्त देवताओं के गुरु हैं, वे ज्ञान और समृद्धि के दाता हैं। भगवान विष्णु तो सृष्टि के पालनहार हैं, वे अपने भक्तों की हर मुश्किल को दूर करते हैं। यह व्रत बहुत ही चमत्कारिक है, इसकी महिमा अपरंपार है। जो भी मनुष्य सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। घर में धन की वर्षा होती है, परिवार में सुख शांति आती है, बच्चे स्वस्थ और बुद्धिमान बनते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुम अगले गुरुवार से व्रत शुरू कर दो, मैं तुम्हें इसकी पूरी विधि बता देता हूं। साधु ने पंडित जी और सुमित्रा देवी को बड़े विस्तार से समझाया। उन्होंने हर छोटी बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा, गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे अच्छा है। स्नान करते समय मन में भगवान विष्णु का ध्यान करना। फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि पीला रंग बृहस्पति देव को बहुत प्रिय है। पीला रंग ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। घर में एक स्वच्छ जगह पर केले के पत्ते बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करनी है। अगर मूर्ति नहीं है तो तस्वीर भी चलेगी। पूजा में चने की दाल, गुड़ और केला अवश्य चढ़ाना है। ये तीनों चीजें गुरुवार व्रत में बहुत महत्वपूर्ण है। हल्दी और पीले फूल भी चढ़ाने हैं। शुद्ध घी का दीपक जलाना है। दीपक की लौ को देखकर मन में भगवान का ध्यान करना। फिर भगवान विष्णु की आरती करनी है। आरती करते समय घंटी बजानी है और पूरे मन से भगवान को याद करना है। साधु ने आगे कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा जरूर करनी है। केले का पेड़ बृहस्पति देव का प्रिय वृक्ष है। एक लोटे में जल लेकर उसमें हल्दी, चने की दाल और गुड़ मिलाकर केले की जड़ में चढ़ाना है। केले के पेड़ के चारों ओर परिक्रमा करनी है और प्रार्थना करनी है। इस दिन नमक का सेवन नहीं करना है। पूरे दिन नमक से परहेज रखना है। केवल मीठा भोजन ही ग्रहण करना है। चने की दाल और गुड़ की खिचड़ी बनाकर खानी है। केले का प्रसाद बनाना है। व्रत के बाद गुरुवार की कथा सुननी या पढ़नी अनिवार्य है। कथा सुनने से व्रत पूर्ण होता है। और हाँ, इस दिन दान भी जरूर करना चाहिए। गरीबों को अन्न दान करना, ब्राह्मणों को दक्षिणा देना, या फिर जो भी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतना दान करना। दान से पुण्य मिलता है और भगवान प्रसन्न होते हैं। साधु ने यह भी बताया कि व्रत करते समय मन पवित्र रखना बहुत जरूरी है। किसी से बुरा नहीं सोचना, किसी से झूठ नहीं बोलना और किसी को धोखा नहीं देना। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्रोध और लोभ से दूर रहना, सात्विक विचार रखने, भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना। अगर मन में शंका हो तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता, इसलिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करना। पंडित हरिदास ने साधु की हर बात को ध्यान से सुना और अपने मन में बिठा लिया। उन्होंने मन ही मन सभी बातों को दोहराया ताकि कुछ भूले नहीं। सुमित्रा देवी भी बड़े ध्यान से सुन रही थी, उसने भी सभी बातें याद कर ली। फिर पंडित जी ने साधु से पूछा, महाराज, लेकिन हमारे पास तो पूजा की सामग्री खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। हमारे पास तो केले, फूल या दीपक के लिए घी भी नहीं है। हम क्या करें? हम पूजा कैसे करेंगे? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, भगवान भाव के भूखे हैं, धन के नहीं। भगवान को तुम्हारे दिल की श्रद्धा चाहिए। तुम्हारे पैसे नहीं, तुम जो भी कर सको वही काफी है। अगर तुम्हारे पास केला नहीं है तो कोई बात नहीं, केले के पेड़ की पूजा कर लो। अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, तुलसी के पत्ते चढ़ा दो। अगर घी नहीं है तो पानी का दीपक जला दो। अगर तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तो केवल मन से ही पूजा कर लो। भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। तुम बस विश्वास रखो और गुरुवार का व्रत शुरू कर दो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। साधु की बातें सुनकर पंडित जी और सुमित्रा देवी के मन में एक नई आशा जागी। उन्हें लगा जैसे अंधेरे में एक रोशनी दिखाई दी हो। उन्होंने साधु के चरण छुए और कहा, महाराज, आप हमारे लिए भगवान की तरह हैं। आपने हमें एक रास्ता दिखाया है। हम आपके बहुत आभारी हैं। हम जरूर ही व्रत करेंगे। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। पंडित जी ने साधु के लिए एक चटाई बिछाई और उन्हें लेटने के लिए कहा। साधु वहीं लेट गए
और थोड़ी देर में सो गए। उस रात पंडित जी और सुमित्रा देवी को नींद नहीं आई। वे दोनों साधु की बातों के बारे में सोचते रहे। उन्हें लग रहा था जैसे उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। सुमित्रा देवी ने कहा, क्या सच में इस व्रत से हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे? पंडित जी ने कहा, हमें विश्वास रखना चाहिए, भगवान पर भरोसा करना चाहिए। जब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है तो हमें ये व्रत जरूर करना चाहिए। शायद यही भगवान का संकेत है। अगले दिन सुबह जब पंडित जी उठे तो उन्होंने देखा कि साधु जा चुके थे। वे चौंक गए, क्योंकि उन्हें साधु के जाने की आहट तक नहीं लगी थी। लेकिन साधु के जाने की जगह पर एक छोटी सी पोटली रखी हुई थी। पंडित जी ने जल्दी से वो पोटली उठाई और उसे खोला। उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। पोटली में थोड़े से चावल थे, लगभग 1 किलो। थोड़ी चने की दाल थी, आधा किलो के करीब, और थोड़ा गुड़ था। साथ में एक छोटा सा कागज भी था जिस पर सुंदर अक्षरों में लिखा था, ये तुम्हारे बच्चों के लिए है। भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। गुरुवार का व्रत अवश्य करना। पंडित जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने उस साधु को मन ही मन प्रणाम किया। वे समझ गए कि वह कोई साधारण साधु नहीं थे। शायद वे खुद भगवान थे या फिर भगवान के भेजे हुए दूत थे। पंडित जी ने तुरंत सुमित्रा देवी को बुलाया और पोटली दिखाई। सुमित्रा देवी भी रो पड़ी। उसने हाथ जोड़कर आकाश की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, आपकी महिमा अपरंपार है। आपने हमारी सुन ली। आप सच में दीनबंधु हैं। उस दिन पंडित जी के घर में बहुत दिनों बाद भोजन बना। सुमित्रा देवी ने प्रेम से चावल और दाल की खिचड़ी बनाई। उसमें थोड़ा गुड़ भी मिलाया। खुशबू पूरे घर में फैल गई। बच्चों को जब पता चला कि आज खाना बनेगा तो वे खुशी से उछल पड़े। नारायण, माधव और मीरा तीनों बहुत खुश थे। उनकी आंखों में चमक लौट आई। बच्चों ने पेट भरकर खाया। कितने दिनों बाद उन्हें भरपेट खाना मिला था। खाते समय वे इतने खुश थे कि बार बार मुस्कुरा रहे थे। माधव ने कहा, माँ, ये खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट है। मीरा ने कहा, मुझे तो लग रहा है जैसे ये प्रसाद है। नारायण ने कहा, ये भगवान की ही कृपा है। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू थे। वह अपने बच्चों को खुश देखकर बहुत भावुक हो गई थी। पंडित जी ने भी भोजन किया और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। भोजन के बाद पंडित जी ने बच्चों को बुलाया और उन्हें साधु की बात बताई। उन्होंने बताया कि कैसे रात को एक साधु आए थे और कैसे उन्होंने गुरुवार व्रत के बारे में बताया। बच्चे बड़े ध्यान से सुनते रहे। माधव ने कहा, पिताजी, मैंने गुरुकुल में भी गुरुवार व्रत के बारे में सुना है। गुरुजी कहते थे कि ये बहुत पवित्र व्रत है। नारायण ने कहा, पिताजी, हम सब मिलकर ये व्रत करेंगे। मीरा ने कहा, मैं भी व्रत रखूंगी। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, हम सब मिलकर ये व्रत करेंगे। भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पंडित हरिदास ने उसी सप्ताह आने वाले गुरुवार की प्रतीक्षा करने लगे। वे रोज भगवान से प्रार्थना करते और गुरुवार का इंतजार करते। उन्होंने अपने परिवार को भी साधु की सभी बातें विस्तार से बताई। उन्होंने व्रत की विधि को दोहराया ताकि सबको अच्छे से याद हो जाए। सुमित्रा देवी ने कहा, अगर भगवान विष्णु की कृपा हो गई तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हम सब मिलकर पूरी श्रद्धा से ये व्रत करेंगे। हम कोई भी कमी नहीं रहने देंगे। भले ही हमारे पास ज्यादा सामान नहीं है, लेकिन जो है उसी से हम पूरे मन से पूजा करेंगे। पंडित जी ने कहा, हाँ, यही तो साधु महाराज ने भी कहा था कि भगवान भाव के भूखे हैं। हमारी श्रद्धा ही सबसे बड़ी पूजा है। दिन बीतते गए। पंडित जी रोज मंदिर जाते और प्रार्थना करते। गांव में अभी भी महामारी का प्रकोप था, लेकिन पंडित जी के मन में अब एक आशा जगी थी। उन्हें लग रहा था कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुमित्रा देवी भी रोज तुलसी की पूजा करती और भगवान विष्णु से प्रार्थना करती कि वे गुरुवार के व्रत में उनकी मदद करें। बच्चे भी उत्साहित थे। वे रोज गिनती करते कि गुरुवार आने में कितने दिन बचे हैं। माधव ने तो एक छोटी सी कैलेंडर बनाई और उसमें दिन गिनने लगा। आखिरकार वह दिन आ गया, गुरुवार का पावन दिन। आकाश साफ था और सूरज की किरणें धरती को छू रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस शुभ दिन का स्वागत कर रही हो। पंडित हरिदास ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए। सुबह के 4 बजे थे और चारों तरफ शांति थी। उन्होंने सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया। फिर वे स्नान के लिए गए। गांव के बाहर एक कुआं था जहां से वे पानी लाए। ठंडे पानी से स्नान करते समय उन्होंने मन में भगवान विष्णु का ध्यान किया।
उन्होंने सोचा, हे प्रभु, आज मैं पहली बार आपका व्रत कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं सब कुछ सही तरीके से कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मेरा इरादा साफ है और मेरी श्रद्धा पूरी है। कृपया मेरी गलतियों को माफ कर देना और मेरी प्रार्थना स्वीकार करना। स्नान के बाद उन्होंने अपने पुराने पीले धोती कुर्ते को निकाला। वह धोती कुर्ता उन्होंने बरसों पहले किसी शुभ अवसर पर पहना था। उसे धोकर साफ किया और पहना। पीले रंग के कपड़े पहनकर वे बहुत अच्छे लग रहे थे। माथे पर चंदन का तिलक लगाया और तुलसी की माला पहनी। सुमित्रा देवी ने भी सुबह सुबह स्नान किया। उसने भी पीली साड़ी पहनी। वह साड़ी उसकी शादी के समय की थी, जो उसने संभाल कर रखी हुई थी। साड़ी पुरानी थी लेकिन साफ और सुंदर थी। उसने अपने बालों में चमेली के फूल लगाए और माथे पर कुमकुम का टीका लगाया। बच्चों ने भी नए कपड़े पहने। नारायण और माधव ने पीली धोती पहनी और मीरा ने पीले रंग का लहंगा पहना। पूरा परिवार तैयार होकर घर के आंगन में इकट्ठा हुआ। सुमित्रा देवी ने पहले ही आंगन को साफ कर दिया था। उसने गोबर से लीपा था और रंगोली बनाई थी। रंगोली में उसने पीले और नारंगी रंग का इस्तेमाल किया था। बीच में एक सुंदर कमल बनाया था। उन्होंने घर के एक कोने को विशेष रूप से साफ किया। वहां केले के पत्ते बिछाए। केले के पत्ते हरे और ताजे थे। उन्हें पानी से धोकर सुखाया था। पत्तों पर भगवान विष्णु की एक छोटी सी तस्वीर को रखा। वह तस्वीर उनके पास बहुत पुरानी थी। तस्वीर में भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनका चेहरा बहुत सुंदर और दिव्य था। तस्वीर को एक छोटे से चौकी पर रखा और उसे फूलों से सजाया। उनके पास चने की दाल और गुड़ तो थे, जो साधु ने दिए थे, लेकिन केला नहीं था। उनके पास पीले फूल भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने आंगन में कुछ जंगली पीले फूल तोड़े थे और तुलसी के पत्ते तोड़ लिए थे। सुमित्रा देवी ने सोचा कि साधु महाराज ने कहा था कि भगवान भाव के भूखे हैं, तो हम जो है वही चढ़ा देंगे। उसने एक छोटी सी थाली सजाई। थाली में चने की दाल रखी, गुड़ रखा, तुलसी के पत्ते रखे और वे पीले फूल रखे। थाली को बहुत प्रेम से सजाया। घी के लिए उन्होंने अपने पास बचे हुए थोड़े से घी का इस्तेमाल किया। एक छोटे से मिट्टी के दीपक में घी डाला और बाती रखी। दीपक को भगवान की तस्वीर के सामने रखा। पंडित जी ने माचिस से दीपक जलाया। दीपक की लौ धीरे धीरे बढ़ी और एक सुंदर प्रकाश फैलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान की उपस्थिति हो। पूरे आंगन में एक दिव्य वातावरण बन गया। पंडित जी ने पूरी विधि से पूजा शुरू की। उन्होंने सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम किया, फिर भगवान विष्णु का आह्वान किया। उन्होंने संस्कृत में मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः। हे जगत के पालनहार, हे दीनबंधु, हे कृपा निधान, आज मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये श्रद्धा है और ये प्रार्थना है। कृपया मेरी पुकार सुन लीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, हमारे कष्टों को दूर कीजिए। पंडित जी ने भगवान विष्णु की तस्वीर पर चने की दाल चढ़ाई, गुड़ चढ़ाया, फूल चढ़ाए और तुलसी के पत्ते चढ़ाए। उन्होंने हल्दी भी चढ़ाई। हर चीज को बड़े प्रेम से चढ़ाया। फिर उन्होंने शुद्ध घी का दीपक जलाया और भगवान विष्णु का ध्यान किया। उनकी आंखें बंद थीं और मन में भगवान का चित्र था। कुछ देर तक वे ध्यान में बैठे रहे। फिर उन्होंने भगवान विष्णु की आरती की। पूरा परिवार आरती में शामिल हुआ। सुमित्रा देवी ने घंटी बजाई और सभी ने मिलकर आरती गाई। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट, दासजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आरती की आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी। बच्चों की मीठी आवाज, सुमित्रा देवी की भावुक आवाज और पंडित जी की गंभीर आवाज, सब मिलकर एक सुंदर संगीत बना रहे थे। घंटी की आवाज, दीपक की रोशनी और भक्ति का वातावरण, सब कुछ बहुत पवित्र लग रहा था। पड़ोस के कुछ लोगों ने भी आरती की आवाज सुनी और वे भी दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। उन्होंने भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आरती के बाद पूरा परिवार भगवान की तस्वीर के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। हर किसी ने अपने मन से भगवान से प्रार्थना की। पंडित जी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे गांव से यह महामारी दूर करो और सबको स्वस्थ जीवन दो। सुमित्रा देवी ने प्रार्थना की कि हे नाथ, मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना और उन्हें अच्छा जीवन देना। नारायण ने प्रार्थना की
कि भगवान मुझे अच्छा पुजारी बनने की शक्ति दो। माधव ने प्रार्थना की कि भगवान मुझे अच्छा विद्वान बनाओ। मीरा ने प्रार्थना की कि भगवान सबको खुश रखो। पूजा के बाद वे सब गांव के बाहर लगे केले के पेड़ के पास गए। वो केले का पेड़ बहुत बड़ा और हरा भरा था, उसके पत्ते लहरा रहे थे। पेड़ को देखकर ही मन में शांति आ रही थी। पंडित जी ने एक लोटे में जल लिया, उसमें हल्दी मिलाई, चने की दाल मिलाई और थोड़ा गुड़ मिलाया। पानी का रंग पीला हो गया। फिर उन्होंने वे जल केले की जड़ में चढ़ाया। धीरे धीरे जल को केले के तने के चारों ओर डाला। फिर उन्होंने केले के पेड़ को प्रणाम किया और उसकी 3 बार परिक्रमा की। पूरा परिवार केले के पेड़ के चारों ओर घूमा। फिर वे सब वहां बैठकर भगवान विष्णु का भजन करने लगे। हरिओम 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 तत्सत, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु तत्सत। उनकी आंखों में आंसू थे और मन में पूरा विश्वास। ये आंसू दुख के नहीं थे बल्कि भक्ति के थे। वे भगवान के प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें कुछ और याद नहीं रह रहा था। उन्होंने प्रार्थना की, हे जगत के पालनहार, हे दीनबंधु, हम बहुत छोटे हैं और आप बहुत बड़े हैं। हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना धन है, ना संपत्ति, ना कोई बड़ा चढ़ावा। बस हमारे पास ये श्रद्धा है और ये आंसू है। हमारे पास बस ये टूटा हुआ दिल है जो आपको पुकार रहा है। कृपया हमारी पुकार सुन लीजिए और हमें इस संकट से उबार दीजिए। हम आपके दास हैं और हमेशा रहेंगे। हमें आपके सिवा कोई और नहीं चाहिए। करीब आधे घंटे तक वे वहां बैठे रहे और भजन करते रहे। सूरज की किरणें अब तेज हो रही थी और गर्मी बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनका मन तो भगवान में लीन था। आखिरकार वे उठे और घर की तरफ चल पड़े। घर आते समय उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ मिल गया हो। पूजा के बाद घर आकर सुमित्रा देवी ने खाना बनाना शुरू किया। उसने साधु महाराज द्वारा छोड़े गए चावल और चने की दाल से खिचड़ी बनाई। खिचड़ी में गुड़ मिलाया ताकि वह मीठी हो जाए। नमक बिल्कुल नहीं डाला क्योंकि गुरुवार के व्रत में नमक नहीं खाना होता। खिचड़ी बनाते समय उसने भी भगवान का नाम लिया। उसने सोचा कि यह भोजन नहीं है बल्कि भगवान का प्रसाद है। खिचड़ी बनने के बाद उसने सबसे पहले भगवान को भोग लगाया। एक छोटी सी कटोरी में खिचड़ी लेकर भगवान की तस्वीर के सामने रखी। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, ये आपका ही दिया हुआ है, कृपया इसे स्वीकार करें। कुछ देर बाद उस प्रसाद को उठाया और पूरे परिवार में बांटा। हर किसी ने एक एक चम्मच प्रसाद खाया। फिर पूरे परिवार ने वो मीठी खिचड़ी बहुत प्रेम से खाई। भले ही खिचड़ी में कोई खास मसाले नहीं थे और ना ही नमक था, लेकिन फिर भी वो बहुत स्वादिष्ट लग रही थी। शायद इसलिए क्योंकि वो प्रेम से बनाई गई थी और भक्ति से खाई जा रही थी। बच्चों ने भी बड़े चाव से खाई। माधव ने कहा, माँ ये खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनी है। मीरा ने कहा, मुझे तो ये प्रसाद जैसी लग रही है। नारायण ने कहा, ये तो सच में प्रसाद ही है। सुमित्रा देवी मुस्कुरा दी। उसका दिल खुशी से भर गया। भोजन के बाद पंडित जी ने गुरुवार व्रत की कथा पढ़ी। उन्हें कथा याद थी जो उन्होंने कभी सुनी थी। उन्होंने पूरे परिवार को इकट्ठा किया और कथा सुनाई। कथा में एक गरीब ब्राह्मण की कहानी थी जो बहुत दुखी था। उसके पास कुछ भी नहीं था। एक दिन उसे एक साधु मिले जिन्होंने उसे गुरुवार व्रत के बारे में बताया। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और उसके जीवन में चमत्कार हो गया। उसके सारे कष्ट दूर हो गए और घर में सुख समृद्धि आ गई। कथा सुनते समय सभी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये कथा उनकी अपनी कहानी है। कथा खत्म होने के बाद सभी ने भगवान को प्रणाम किया। उस दिन के बाद पंडित जी को एक अजीब सी शांति मिली। उनका मन हल्का हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उनके चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी। उन्हें लगा जैसे उन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम किया हो। शाम को जब वे आराम कर रहे थे तो उनकी आंख लग गई। उस रात उन्हें सपने में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। सपने में उन्होंने देखा कि एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। उस प्रकाश के बीच में भगवान विष्णु खड़े हैं। वे बहुत सुंदर लग रहे हैं। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में शंख है। दिव्य प्रकाश के बीच में दिव्य प्रकाश फैल रहा है। दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में कमल का फूल। उनके गले में वैजयंती माला है और माथे पर तिलक। उनकी आंखें बहुत करुणामय हैं।
भगवान मुस्कुराते हुए पंडित जी की तरफ देख रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, हरिदास तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बुरा समय अब खत्म होने वाला है। तुमने आज जो व्रत किया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है और तुम्हारा भाव शुद्ध है। तुम बस विश्वास रखो और हर गुरुवार को ये व्रत करते रहो। जल्द ही तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। तुम्हारे घर में फिर से खुशहाली लौटेगी। तुम्हारे बच्चे सुखी होंगे, गांव में भी सब ठीक हो जाएगा। बस धैर्य रखो। पंडित जी ने सपने में भगवान को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने मेरी पुकार सुन ली। मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा। भगवान फिर से मुस्कुराए और धीरे धीरे गायब हो गए। पंडित जी की नींद खुल गई। उन्होंने चारों को तरफ देखा। रात का समय था और सब सो रहे थे, लेकिन पंडित जी के मन में एक अजीब सी खुशी थी। वे समझ गए कि ये कोई साधारण सपना नहीं था, ये भगवान का संदेश था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर फिर से भगवान को प्रणाम किया और फिर से सो गए। अगले दिन जब पंडित जी उठे तो उन्हें लगा जैसे कुछ बदल गया है। उनके मन में एक नई उम्मीद जागी थी, एक नया उत्साह था। वह घर से बाहर निकले। सुबह का समय था और सूरज की पहली किरणें आसमान को रंग रही थीं। हवा ताजी और ठंडी थी। पक्षी चहचहा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी खुश है। पंडित जी गांव की तरफ चल पड़े। उन्होंने देखा कि गांव में महामारी कम होने लगी थी। जो लोग बीमार थे उनमें से कुछ ठीक हो रहे थे। उन्हें देखकर खुशी हुई। गांव के एक बुजुर्ग ने, जो कई दिनों से बीमार थे, आज पहली बार अपने दरवाजे पर बैठे थे। उन्होंने पंडित जी को देखकर हाथ हिलाया। एक महिला ने बताया कि उसका बेटा जो कई दिनों से बुखार में था, आज ठीक हो गया है। ये सब सुनकर पंडित जी को बहुत खुशी हुई। उन्हें लगा कि शायद भगवान की कृपा हो रही है। धीरे धीरे लोग फिर से अपने घरों में लौटने लगे। जो लोग डर कर शहर भाग गए थे वे भी वापस आने लगे। उन्हें पता चला कि गांव में महामारी कम हो रही है। मंदिर भी फिर से खुल गया। पंडित जी को फिर से पूजा के लिए बुलाया जाने लगा। पहले दिन एक व्यक्ति आया और बोला, पंडित जी मेरे घर में शुक्रवार को सत्यनारायण की कथा है, आप आएंगे ना? पंडित जी बहुत खुश हुए। कई दिनों बाद उन्हें काम मिला था। उन्होंने हाँ कह दिया। उस कथा में उन्हें अच्छी दक्षिणा मिली, कुछ पैसे और कुछ अनाज। लोग उन्हें दक्षिणा देने लगे और धीरे धीरे उनके घर में फिर से अनाज आना शुरू हो गया। रसोई में फिर से चूल्हा जलने लगा और बच्चों को रोज खाना मिलने लगा। कुछ दिनों बाद एक और अच्छी बात हुई। गांव के खेतों में फिर से काम शुरू हो गया। किसान वापस आ गए और उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी। बाजार फिर से खुल गए और गांव में जीवन फिर से सामान्य होने लगा। पंडित जी के परिवार की हालत भी सुधरने लगी। अब उनके पास खाने की कमी नहीं रही। बच्चों के चेहरे पर फिर से रंग आ गया। वे खुश रहने लगे और फिर से खेलने कूदने लगे। सुमित्रा देवी के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई। अब वह चिंता मुक्त होकर अपने घर के काम करती। उसने फिर से तुलसी की पूजा करनी शुरू कर दी और रोज भगवान का धन्यवाद करती। पंडित जी ने अगले गुरुवार फिर से व्रत रखा। इस बार उनके पास पहले से थोड़ा ज्यादा सामान था। उन्होंने बाजार से केला खरीदा, पीले फूल खरीदे और थोड़ा और घी लिया। उन्होंने पूजा और भी अच्छे तरीके से की। इस बार पड़ोस की कुछ महिलाएं भी उनके घर आईं और पूजा में शामिल हुईं। उन्होंने पंडित जी से पूछा कि ये गुरुवार व्रत कैसे करते हैं। पंडित जी ने उन्हें पूरी विधि समझाई। महिलाओं ने भी व्रत रखने का फैसला किया। इस तरह गांव में धीरे धीरे गुरुवार व्रत का प्रचलन होने लगा। पंडित जी लगातार हर गुरुवार व्रत करते रहे। तीसरे गुरुवार तक आते आते उनकी हालत और भी सुधर गई थी। उन्हें नियमित रूप से पूजा पाठ का काम मिलने लगा था। कुछ लोगों ने उन्हें अपने घर में नियमित पूजा के लिए बुलाना शुरू कर दिया। एक धनी सेठ ने तो उन्हें अपने घर में पंडित रखने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन पंडित जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे सबकी सेवा करना चाहते हैं, ना कि केवल एक घर में रहकर काम करना। तीसरे गुरुवार के दिन एक अजीब घटना घटी। पंडित जी घर में पूजा कर रहे थे। पूजा लगभग खत्म होने वाली थी और वे आरती कर रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर एक अनजान व्यक्ति आया। वह व्यक्ति बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए था। उसके हाथ में एक छड़ी थी और गले में सोने की चेन। उसके पीछे 2 नौकर भी थे। वह व्यक्ति पास के शहर का एक धनी सेठ था। उसका नाम था लाला शंकर दास।
लाला शंकरदास बहुत धनवान थे, उनका कपड़े का बड़ा व्यापार था। पंडित जी ने आरती खत्म की और फिर दरवाजे पर गए। उन्होंने सेठ जी को प्रणाम किया और पूछा, सेठ जी आप यहाँ कैसे आए? सेठ जी ने कहा, पंडित जी मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, लोग कहते हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं और आपकी पूजा बहुत प्रभावशाली होती है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर आकर 1 सप्ताह तक भागवत कथा सुनाएं। मेरी माँ की मन्नत पूरी हुई है और उन्होंने भगवान को भागवत कथा कराने का वचन दिया था। मैं आपको अच्छी दक्षिणा दूंगा और सारी व्यवस्था भी अच्छे से करूंगा। पंडित जी ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा ये तो भगवान विष्णु की ही कृपा है, गुरुवार व्रत का ही प्रभाव है कि इतना बड़ा काम मिल रहा है। उन्होंने थोड़ा सोचा और फिर हामी भर दी। उन्होंने कहा, जी सेठ जी मैं आपके घर जरूर आऊंगा। सेठ जी बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा कि कब आप आ सकते हैं? पंडित जी ने कहा, अगले सप्ताह से शुरू कर सकते हैं। सेठ जी ने हामी भर दी और चले गए अगले सप्ताह। पंडित जी शहर गए। सेठ जी का घर बहुत बड़ा और सुंदर था, पक्के मकान थे, बड़े बड़े कमरे थे और सब कुछ बहुत साफ सुथरा था। सेठ जी ने कथा के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। एक बड़े हॉल में मंच बनाया गया था, भगवान की बड़ी तस्वीर लगाई गई थी, फूलों से सजावट की गई थी। रोज लगभग 100 लोग कथा सुनने आते थे। भगवान की बड़ी तस्वीर की गई थी। भगवान की बड़ी तस्वीर में गिरात नहीं की दे। पंडित जी ने बड़े प्रेम और भक्ति के साथ 7 दिन तक भागवत कथा सुनाई। उनकी वाणी में ऐसी मिठास थी कि सब मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहते। वे कथा को इस तरह समझाते कि हर किसी को समझ आ जाता। कभी कभी तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते। भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनकर सबका मन भक्ति में डूब जाता। कथा के अंतिम दिन बहुत धूमधाम से भंडारा हुआ। सैकड़ों लोगों को भोजन कराया गया, गरीबों को कपड़े और अनाज बांटा गया। फिर कथा का समापन हुआ। कथा के बाद सेठ जी ने पंडित जी को इतनी दक्षिणा दी कि वे हैरान रह गए। उन्हें 1000 रुपये दिए, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। साथ ही उन्हें नए कपड़े दिए, बर्तन दिए और 2 बोरी अनाज भी दिया। पंडित जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने सेठ जी के चरण छुए और धन्यवाद दिया। सेठ जी ने कहा, पंडित जी तो आपका हक है, आपने इतनी अच्छी कथा सुनाई कि हम सबका मन प्रसन्न हो गया। आप जब भी चाहें हमारे घर आ सकते हैं। पंडित जी खुशी खुशी घर लौट आए। उनके साथ इतना सामान था कि उन्हें एक बैलगाड़ी लेनी पड़ी। जब वे घर पहुंचे तो परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश हुए। बच्चों ने नए कपड़े देखे तो उछल पड़े। सुमित्रा देवी ने अनाज और पैसे देखे तो भगवान का धन्यवाद किया। उसने कहा, यह सब गुरुवार व्रत का ही चमत्कार है। पंडित जी ने उस पैसे से घर की बहुत सारी जरूरतें पूरी की। उन्होंने नए बर्तन खरीदे, बच्चों के लिए कपड़े खरीदे और घर की मरम्मत भी करवाई। कुछ पैसे उन्होंने बचा भी लिए। पंडित जी समझ गए कि ये सब गुरुवार व्रत का ही प्रभाव है। साधु महाराज ने जो कहा था वो बिल्कुल सच साबित हो रहा था। उन्होंने और भी मन लगाकर व्रत करना शुरू कर दिया। अब हर गुरुवार को उनके घर में पूजा का विशेष आयोजन होता। वे सुबह जल्दी उठते, स्नान करते, पीले वस्त्र पहनते और पूरी विधि से पूजा करते। पड़ोस की महिलाएं भी आकर पूजा में शामिल होती। सुमित्रा देवी उन्हें गुरुवार व्रत की विधि समझाती और सबको कथा सुनाती। धीरे धीरे पूरे गांव में गुरुवार व्रत का प्रचलन हो गया। लगभग हर घर में गुरुवार का व्रत होने लगा। लोग अपने अपने घरों में पूजा करते और फिर पंडित जी के घर आकर कथा सुनते। 6 महीने बीत गए। पंडित हरिदास की हालत अब पहले से बहुत बेहतर हो चुकी थी। वह दिन गए थे जब उनके घर में खाने को कुछ नहीं था। अब उनके घर में अनाज से भरे बोरे रखे थे। रसोई में हर तरह की दाल, चावल, आटा और मसाले थे। उनके घर में अब धन की कमी नहीं थी। उन्हें नियमित रूप से पूजा पाठ का काम मिलता रहता। कभी किसी के घर में जन्म की पूजा होती, कभी किसी की शादी होती, कभी कोई यज्ञ होता। पंडित जी को हर जगह बुलाया जाता। उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ गई थी। लोग उन्हें बहुत सम्मान से देखते थे। बच्चे भी अब स्वस्थ और खुश थे। उनके चेहरे पर रंग आ गया था और आंखों में चमक। बड़ा बेटा नारायण अब गुरुकुल में उच्च शिक्षा ले रहा था। वह वेदों का अध्ययन कर रहा था और पूजा पाठ में बहुत निपुण हो गया था। अब वो अपने पिता के साथ पूजा में जाने लगा था और छोटे मोटे कार्य खुद से संभालने लगा था। गुरुजी कहते थे कि नारायण एक दिन बहुत अच्छा पुरोहित बनेगा।
छोटा बेटा माधव भी बहुत होशियार निकला। वो गुरुकुल में सबसे तेज विद्यार्थी था। उसे गणित, ज्योतिष और आयुर्वेद में विशेष रुचि थी। गुरुजी ने पंडित जी से कहा था कि माधव को आगे की पढ़ाई के लिए काशी भेजना चाहिए, वहाँ बड़े बड़े विद्वान हैं जो उसे और भी ज्ञान दे सकते हैं। पंडित जी ने सोचा कि अब उनके पास पैसे हैं तो वे माधव को जरूर काशी भेजेंगे। और बेटी मीरा अब विवाह योग्य हो गई थी। वह अब 13 साल की हो चुकी थी। उस जमाने में लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती थी। मीरा बहुत सुंदर और गुणवती बन गई थी। उसे गाना, नाचना, खाना बनाना सब आता था। वह बहुत ही सुशील और विनम्र थी। गांव की महिलाएं अक्सर कहती कि मीरा जैसी बहू तो हर कोई चाहेगा। एक दिन पंडित जी के मन में विचार आया कि अब मीरा बड़ी हो गई है, उसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन अच्छे वर के लिए दहेज और खर्च की जरूरत होती है। उनके पास अभी कुछ पैसे तो थे, लेकिन शादी जैसे बड़े खर्च के लिए पर्याप्त नहीं थे। पंडित जी ने इस बारे में अपनी पत्नी से बात की। सुमित्रा देवी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, जिस भगवान ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है वही आगे का रास्ता भी दिखाएंगे। हम बस अपना गुरुवार व्रत करते रहें, भगवान विष्णु हमारी मदद जरूर करेंगे। उन्होंने अब तक कभी हमें निराश नहीं किया, वे आगे भी नहीं किया। बहुत दाद का प्रोपरा करेंगे। पंडित जी को पत्नी की बात सही लगी। उन्होंने सोचा कि हाँ, वे सही कह रही हैं। जब भगवान ने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला तो वे आगे भी हमारा साथ देंगे। अगले गुरुवार पंडित जी ने बहुत ही भक्ति भाव से पूजा की। उन्होंने पहले से ज्यादा समय पूजा में बिताया। उन्होंने भगवान विष्णु से विशेष प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने हम पर बहुत कृपा की है, हमारे सारे कष्ट दूर किए हैं। अब मेरी एक और प्रार्थना है, मेरी बेटी मीरा की शादी के लिए कोई रास्ता दिखा दीजिए। मैं चाहता हूं कि उसकी शादी किसी अच्छे और संस्कारी लड़के से हो, उसे एक अच्छा घर मिले जहां वो खुश रहे। हे नाथ, ये आपके हाथ में है, मैं तो आपका दास हूं, जो आप चाहेंगे वही होगा। पंडित जी की आंखों में आंसू थे। वे पूरे मन से प्रार्थना कर रहे थे। उस रात फिर से पंडित जी को सपना आया। सपने में फिर से भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हरिदास, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी बेटी के लिए मैंने सब कुछ तय कर दिया है। अगले सप्ताह तुम्हारे घर एक मेहमान आएगा, वही तुम्हारी बेटी के लिए उचित वर लेकर आएगा। वो लड़का बहुत अच्छा है और तुम्हारी बेटी उसके घर में बहुत खुश रहेगी। तुम उस मेहमान का आदर सत्कार करना, और हाँ, चिंता मत करो, दहेज की कोई चिंता नहीं है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। ये कहकर भगवान गायब हो गए। पंडित जी की नींद खुल गई। उनका दिल खुशी से धड़क रहा था। वे समझ गए कि भगवान ने फिर से उनकी सुन ली है। 7 दिन बाद वाकई एक अजनबी व्यक्ति पंडित जी के घर आया। वो व्यक्ति एक पड़ोसी गांव से था। वो भी अच्छे कपड़े पहने हुए था और सम्मानजनक दिख रहा था। उसने अपना परिचय दिया। उसका नाम था मास्टर गोपाल दास। वो एक जमींदार था और उसके पास काफी जमीन जायदाद थी। उसने बताया कि उसका बेटा बहुत पढ़ा लिखा और संस्कारी है। बेटे का नाम था राजेंद्र। राजेंद्र ने शहर से पढ़ाई की थी और अब गांव में ही स्कूल में पढ़ाता था। वो बहुत ही सीधा साधा और धार्मिक लड़का था। गोपाल दास ने कहा कि वो एक ऐसी लड़की की तलाश में है जो धार्मिक हो और अच्छे संस्कारों वाली हो। उसे दिखावे और भौतिकता से दूर एक सरल लड़की चाहिए जो घर संभाल सके और परिवार को प्यार दे सके। गोपाल दास ने बताया कि उसने पंडित जी की बेटी मीरा के बारे में सुना था। गांव में लोग मीरा की बहुत तारीफ करते थे। कहते थे कि वो बहुत गुणवती है, सुशील है और धार्मिक है, इसलिए वह रिश्ते की बात करने आया था। पंडित जी को यह सब सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्हें तुरंत अपना सपना याद आ गया। उन्हें समझ आ गया कि ये वही मेहमान है जिसके बारे में भगवान ने कहा था। पंडित जी ने गोपाल दास का बहुत आदर सत्कार किया, उन्हें बैठाया, पानी पिलाया और बात करने लगे। पंडित जी ने पूछा कि आपका बेटा कैसा है और उसकी क्या योग्यता है। गोपाल दास ने विस्तार से बताया कि राजेंद्र बहुत अच्छा लड़का है। वो रोज सुबह पूजा करता है, बुजुर्गों का सम्मान करता है और अपने काम में बहुत ईमानदार है। वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है और उससे सभी बहुत खुश हैं। उसे किताबें पढ़ने का शौक है और वह हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता रहता है। वह शराब तंबाकू से बिल्कुल दूर रहता है। पंडित जी को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा।
फिर गोपाल दास ने कहा, पंडित जी मुझे दहेज की कोई चिंता नहीं है, मुझे बस एक अच्छी बहू चाहिए जो मेरे बेटे को खुश रख सके और घर में सुख शांति बनाए रखे। आपकी बेटी के बारे में मैंने जो सुना है उससे मुझे लगता है कि वह मेरे परिवार के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। पंडित जी को ये सब सुनकर ऐसा लगा जैसे उन्हें सपने में ही सब कुछ मिल रहा हो। एक अच्छा लड़का, अच्छा परिवार और वह भी बिना दहेज की मांग के, ये तो सच में भगवान की कृपा थी। पंडित जी ने गोपाल दास से कहा कि वे इस रिश्ते पर सहमत हैं, लेकिन पहले दोनों परिवार एक दूसरे को मिले और लड़का लड़की भी एक दूसरे को देख लें। गोपाल दास ने खुशी से हामी भर दी। अगले सप्ताह दोनों परिवार मिले। राजेंद्र और मीरा ने भी एक दूसरे को देखा। दोनों को एक दूसरे पसंद आए। राजेंद्र मीरा की सरलता और शालीनता से बहुत प्रभावित हुआ और मीरा को राजेंद्र की सभ्यता और शिक्षा बहुत अच्छी लगी। दोनों परिवारों ने रिश्ता तय कर दिया। पंडित जी ने पंडित से शुभ मुहूर्त निकलवाया। 3 महीने बाद शादी का दिन तय हुआ। अब पंडित जी के घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सुमित्रा देवी बहुत खुश थी। वह रोज भगवान का धन्यवाद करती। पंडित जी ने जो पैसे बचाए थे उनसे शादी की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने मीरा के लिए कपड़े खरीदे, गहने बनवाए और घर के सामान खरीदे। वे चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी अच्छे से हो। शुभ मुहूर्त के दिन मीरा की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। भले ही ये बहुत बड़ी शादी नहीं थी, लेकिन बहुत खुशी के साथ हुई। गांव के सभी लोग आए। शादी में भजन कीर्तन हुए, भगवान की पूजा हुई और फिर फेरे हुए। मीरा दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी आंखों में खुशी और थोड़ी घबराहट दोनों थी। राजेंद्र भी दूल्हे के कपड़ों में बहुत अच्छा लग रहा था। शादी की सभी रस्में बहुत अच्छे से निभाई गईं। मीरा की विदाई के समय पूरा परिवार भावुक हो गया। मीरा रो रही थी और सुमित्रा देवी भी रो रही थी। नारायण और माधव की आंखें भी नम थीं। पंडित जी के चेहरे पर खुशी और दुख दोनों के भाव थे। खुशी इस बात की कि उनकी बेटी को इतना अच्छा घर मिला और दुख इस बात का कि उनकी प्यारी बेटी अब उनसे दूर जा रही है। मीरा ने अपने माता पिता के पैर छुए, दोनों भाइयों को गले लगाया और फिर पालकी में बैठ गई। विदाई के समय पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। सब मीरा को आशीर्वाद दे रहे थे। पालकी चली तो सुमित्रा देवी जोर जोर से रोने लगी। पंडित जी ने उसे सांत्वना दी। उन्होंने कहा, रो मत, ये तो हर बेटी की नियति है। हमारी बेटी को भगवान ने इतना अच्छा घर दिया है, हमें खुश होना चाहिए। विदाई के बाद पंडित जी और सुमित्रा देवी ने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने हमारी बेटी को इतना अच्छा जीवन दिया, आपकी कृपा परंपार है। हम आपके सदा ठनी रहेंगे। हम जीवन भर आपकी सेवा करते रहेंगे। उन्होंने उसी दिन प्रण लिया कि वे जीवन भर गुरुवार का व्रत करते रहेंगे और कभी इसे नहीं छोड़ेंगे। मीरा की शादी के बाद पंडित जी की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। गांव के लोग कहने लगे कि पंडित हरिदास बहुत भाग्यशाली हैं। कुछ महीने पहले तक उनके घर में खाने को कुछ नहीं था और आज उनकी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में हुई। ये सब भगवान की कृपा है और भगवान की कृपा उन पर इसलिए हुई क्योंकि वे सच्चे मन से गुरुवार व्रत करते हैं। इस तरह की बातें सुनकर और भी लोग गुरुवार व्रत करने लगे। अब लगभग पूरा गांव गुरुवार को व्रत रखता था। हर घर में पूजा होती, भगवान विष्णु की आरती होती और कथा सुनी जाती। पंडित जी की आमदनी भी अब अच्छी होने लगी थी। लोग उन्हें बड़े बड़े यज्ञों में पुरोहित के रूप में बुलाने लगे। शादियों में, मुंडन में, जनेऊ संस्कार में हर जगह पंडित जी को बुलाया जाता। उनकी ख्याति आसपास के गांवों में भी फैल गई। पास के 3-4 गांवों से भी लोग उन्हें बुलाने लगे। कभी कभी तो महीने भर पहले से ही बुकिंग हो जाती थी। पंडित जी अब बहुत व्यस्त रहने लगे, लेकिन उन्होंने कभी गुरुवार का व्रत नहीं छोड़ा। चाहे वे कहीं भी हों, किसी भी काम में व्यस्त हों, गुरुवार का व्रत जरूर करते। उनके दोनों बेटे भी अब बड़े हो गए थे और पिता का हाथ बंटाने लगे। नारायण अब 17 साल का हो गया था और वो पूजा पाठ में बहुत निपुण हो गया था। अब वो अकेले भी पूजा कर सकता था। पंडित जी कभी कभी नारायण को अपनी जगह भेज देते और वो पूरी जिम्मेदारी से काम संभालता। लोग नारायण को भी पसंद करने लगे और कहने लगे कि ये अपने पिता की तरह ही अच्छा पुजारी बनेगा। माधव की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही थी। अब उसे काशी भेजने की योजना बन रही थी। पंडित जी के पास अब इतने पैसे थे कि वे माधव को काशी भेज सकें कि
माधव बहुत उत्साहित था। वह काशी जाकर बड़े विद्वानों से शिक्षा लेना चाहता था। घर में अब सुख समृद्धि का वास हो गया था। रसोई में हमेशा अनाज भरा रहता, बर्तनों में दाल चावल रहता, घर में तेल घी रहता। अब किसी चीज की कमी नहीं थी। सुमित्रा देवी अब पहले से ज्यादा भगवान की पूजा करती। वो कहती कि भगवान ने हम पर इतनी कृपा की है कि हम कभी उनका शुक्रिया नहीं चुका सकते। हमें हमेशा भगवान के आभारी रहना चाहिए। वो हर गुरुवार को विशेष भोजन बनाती और गरीबों में बांटती। वो कहती कि भगवान ने हमें दिया है तो हम भी दूसरों को देना चाहिए। लेकिन पंडित जी ने कभी गुरुवार व्रत नहीं छोड़ा। चाहे कितनी भी समृद्धि आ गई हो, चाहे कितना भी धन आ गया हो, वह हर गुरुवार को पूरी श्रद्धा से व्रत करते और कथा सुनते। वे कहते कि ये व्रत ही हमारी जीवन रेखा है, इसी ने हमें बचाया है, हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपने बेटों को भी ये व्रत सिखाया, नारायण और माधव भी। अब अपने पिता के साथ व्रत रखने लगे। सुमित्रा देवी तो पहले से ही नियमित रूप से व्रत रखती थी। अब पूरा परिवार मिलकर गुरुवार का व्रत करता। समय बीतता गया, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए। पंडित जी का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वे अब गांव के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे। लोग उन्हें बहुत मानते थे, उनकी सलाह लेते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। गांव में कोई भी शुभ काम हो तो पंडित जी को जरूर बुलाया जाता। पंडित जी ने अपने घर का भी जीर्णोद्धार करवाया। पुराने मिट्टी के घर की जगह पक्का घर बन गया। 3 कमरे बने, एक बड़ा आंगन बना और एक अलग से पूजा घर भी बनाया गया। पूजा घर में भगवान विष्णु की एक सुंदर मूर्ति स्थापित की गई। अब हर गुरुवार को उसी पूजा घर में विशेष पूजा होती। एक दिन की बात है, लगभग 3 साल बीत चुके थे गुरुवार व्रत शुरू करने के बाद। पंडित जी के गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसका नाम था लाला रामदीन। लाला रामदीन पास के शहर का एक बहुत ही धनवान व्यापारी था। उसके पास कई दुकानें थीं, बड़ा मकान था, नौकर चाकर थे। उसके पास हर तरह की सुविधा थी। लेकिन लाला रामदीन बहुत परेशान रहता था। उसके पास धन तो बहुत था लेकिन सुख नहीं था। उसके मन में हमेशा अशांति रहती थी। रात को नींद नहीं आती थी। हर समय कोई न कोई चिंता सताती रहती। उसके घर में हमेशा कलह रहती। पत्नी और बच्चों में झगड़े होते रहते। घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण रहता। उसकी पत्नी का नाम शकुंतला था। शकुंतला हमेशा बीमार रहती। कभी सिर दर्द तो कभी पेट दर्द, कभी बुखार तो कभी कमजोरी। वैद्य और हकीम बहुत आते लेकिन कोई स्थायी इलाज नहीं मिलता। लाला रामदीन के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा सोहन। दोनों बेटे बहुत बिगड़े हुए थे। उन्हें पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। वे पूरा दिन बाहर घूमते रहते, गलत संगत में पड़ गए थे, शराब पीने लगे थे और जुआ खेलने लगे थे। लाला रामदीन ने बहुत समझाया लेकिन बच्चों ने कोई असर नहीं दिखाया। वे और बिगड़ते जा रहे थे। घर में हर रोज कोई ना कोई लड़ाई होती। कभी पत्नी लाला रामदीन से लड़ती कि तुमने बच्चों को बिगाड़ दिया, कभी बच्चे आपस में लड़ते, कभी बच्चे माँ बाप से लड़ते। पूरे घर में शांति नहीं थी। लाला रामदीन का व्यापार भी पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रहा था। कभी माल में घाटा हो जाता तो कभी किसी ग्राहक से झगड़ा हो जाता, कभी नौकर चोरी कर लेते तो कभी किसी ने कर्ज वापस नहीं किया। हर तरफ से परेशानियां आ रही थी। लाला रामदीन परेशान रहने लगा। उसने बहुत उपाय किए, तरह तरह के पंडितों को बुलाया, यज्ञ करवाए, दान पुण्य किया, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। वह दिन पर दिन और परेशान होता जा रहा था। एक दिन लाला रामदीन अपने एक दोस्त से मिला। दोस्त ने उसकी परेशानी सुनी और कहा, रामदीन तुम हरिपुर गांव में पंडित हरिदास के पास जाओ। वे बहुत ज्ञानी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। शायद वो तुम्हारी समस्या का समाधान बता सके। मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं कि उनकी सलाह बहुत कारगर होती है। लाला रामदीन ने सोचा कि एक बार कोशिश करके देखते हैं। उसने अगले ही दिन हरिपुर गांव जाने का फैसला किया। लाला रामदीन अपने नौकर के साथ हरिपुर गांव पहुंचा। गांव में पूछताछ करके वह पंडित जी के घर पहुंचा। पंडित जी उस समय अपने पूजा घर में बैठे भागवत पुराण पढ़ रहे थे। नौकर ने जाकर बताया कि कोई शहर से आया है और आपसे मिलना चाहता है। पंडित जी बाहर आए। उन्होंने लाला रामदीन को देखा। उसके कपड़ों और रंग ढंग से लग रहा था कि वो कोई धनी आदमी है,
लेकिन उसके चेहरे पर बहुत परेशानी और दुख के निशान थे। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। देखी कि आगे को ताकर के अराब देख तो धारने का आराम देखते थे, इन टून तो धारने का आराम बंद भी याद कर रही है। पंडित जी ने बड़े प्रेम से लाला रामदीन का स्वागत किया, उन्हें बैठाया, पानी पिलाया और पूछा कि आप कैसे आए और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। लाला रामदीन ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो दुखी है, कैसे उसकी पत्नी बीमार रहती है, कैसे उसके बच्चे बिगड़ गए, कैसे घर में हमेशा झगड़े होते हैं, कैसे व्यापार भी ठीक नहीं चल रहा है। उसने सब कुछ विस्तार से बताया। बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पंडित जी, मैंने बहुत कुछ किया लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मुझे नहीं पता कि अब क्या करूं। किसी ने आपके बारे में बताया तो मैं आपके पास आया हूं, कृपया मेरी मदद कीजिए। पंडित जी ने लाला रामदीन की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर बोले, लाला जी, आपके पास धन तो बहुत है लेकिन आपके जीवन में भगवान की कृपा नहीं है। जहां भगवान की कृपा नहीं होती वहां चाहे कितना भी धन हो, सुख नहीं मिलता। धन से सुख नहीं मिलता, सुख तो भगवान की कृपा से मिलता है। आपको अपने जीवन में भगवान को लाना होगा। आप गुरुवार का व्रत करना शुरू कीजिए। ये व्रत बहुत शक्तिशाली है। भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके घर में शांति आएगी, आपकी पत्नी स्वस्थ होगी, आपके बच्चे सुधरेंगे, आपका व्यापार भी ठीक हो जाएगा। लाला रामदीन ने पहले तो इस बात पर पूरा विश्वास नहीं किया। उसने सोचा कि ये तो केवल एक व्रत है, इससे क्या होगा। मैंने इतने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, इतना दान पुण्य किया, कुछ नहीं हुआ। एक व्रत से क्या हो जाएगा। लेकिन पंडित जी की बातों में कुछ ऐसा था, उनकी आंखों में ऐसा विश्वास था कि लाला रामदीन के मन में थोड़ी आशा जगी। उसने सोचा कि एक बार कोशिश करके देखते हैं, नुकसान तो कुछ नहीं है। अगर फायदा हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। पंडित जी ने लाला रामदीन को पूरी विधि समझाई। उन्होंने बताया कि गुरुवार के दिन क्या क्या करना है, कैसे पूजा करनी है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, कथा कैसे सुननी है, सब कुछ विस्तार से समझाया। लाला रामदीन ने सब कुछ ध्यान से सुना और याद किया। फिर पंडित जी ने कहा, लाला जी, कम से कम 7 गुरुवार लगातार व्रत जरूर रखिए और जब तक करो पूरी श्रद्धा से करो। अगर मन में शंका रहेगी तो कोई फायदा नहीं होगा। पूरे विश्वास के साथ करो, भगवान जरूर मदद करेंगे। लाला रामदीन ने पंडित जी के चरण छुए और वापस चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी शकुंतला को सब कुछ बताया। शकुंतला ने कहा कि चलो एक बार कोशिश करते हैं, शायद कुछ फायदा हो जाए। अगले गुरुवार से लाला रामदीन और उसकी पत्नी दोनों ने व्रत रखना शुरू कर दिया। पहले हफ्ते उन्होंने सुबह उठकर स्नान किया, पीले कपड़े पहने, घर में एक कमरे को साफ किया और वहां भगवान विष्णु की तस्वीर लगाई। पूजा की सामग्री खरीदी, चने की दाल, गुड़, केला, पीले फूल सब कुछ लाए। फिर पूरी विधि से पूजा की। लाला रामदीन को शुरू में थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो पहले कभी इतनी विधि पूर्वक पूजा नहीं करता था, लेकिन उसने पूरी कोशिश की। पूजा के बाद उन्होंने बिना नमक का खाना खाया, फिर कथा पढ़ी जो पंडित जी ने लिख कर दी थी। पहले हफ्ते में लाला रामदीन को कोई खास फर्क नहीं दिखा, सब कुछ पहले जैसा ही था। घर में वैसे ही झगड़े हो रहे थे, पत्नी वैसे ही बीमार थी, बच्चे वैसे ही बिगड़े हुए थे। लाला रामदीन के मन में शंका होने लगी कि शायद ये व्रत काम नहीं आएगा, लेकिन उसने सोचा कि पंडित जी ने कहा था कि कम से कम 7 गुरुवार करो, तो चलो करते हैं। उसने दूसरे गुरुवार भी व्रत रखा, फिर तीसरे गुरुवार भी। तीसरे हफ्ते में उसे थोड़ा फर्क महसूस होने लगा, उसकी पत्नी की तबीयत में थोड़ा सुधार दिखने लगा, उसका सिर दर्द कम हो गया था, उसे रात को थोड़ी अच्छी नींद आने लगी थी, बच्चे भी थोड़े शांत होने लगे थे, घर में झगड़े कम हो गए थे, व्यापार में भी थोड़ी बेहतरी दिखने लगी थी। एक बड़ा सौदा जो अटका हुआ था वो पूरा हो गया और अच्छा मुनाफा हुआ। लाला रामदीन को विश्वास होने लगा। उसने चौथा, 5वां और 6ठा गुरुवार भी पूरी श्रद्धा से व्रत किया। हर हफ्ते स्थिति सुधरती जा रही थी। 7वें गुरुवार के बाद तो लाला रामदीन को खुद विश्वास नहीं हुआ, इतना बड़ा बदलाव हो गया था। उसकी पत्नी अब लगभग ठीक हो चुकी थी, वह अब पहले की तरह बीमार नहीं को रहती थी, वो खुश रहने लगी थी और घर के काम अच्छे से करने लगी थी। बच्चों में भी बहुत बदलाव आया था, उन्होंने शराब और जुआ छोड़ दिया था। अब वे घर में रहते और पिता के व्यापार में हाथ बंटाते।
बड़े बेटे मोहन ने तो पढ़ाई फिर से शुरू कर दी थी। छोटा बेटा सोहन दुकान में पिता के साथ बैठने लगा था, उसे व्यापार में रुचि आने लगी थी। घर में अब पहले जैसी कलह नहीं रही थी, सभी सदस्य प्रेम से रहने लगे थे। घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था, व्यापार में भी बहुत सुधार हो गया था, नए ग्राहक मिल रहे थे, पुराने कर्जे वापस आ रहे थे, मुनाफा बढ़ रहा था, हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही थी। लाला रामदीन बहुत खुश हुए। वह समझ गए कि यह सब गुरुवार व्रत का ही चमत्कार है। उन्होंने तुरंत पंडित हरिदास के पास जाने का फैसला किया। अगले ही दिन वह फिर से हरिपुर गांव पहुंचे। इस बार उनके चेहरे पर खुशी थी, आंखों में चमक थी। वे पंडित जी के घर पहुंचे। पंडित जी बाहर आए। लाला रामदीन ने तुरंत उनके चरण छुए। बोले, पंडित जी, आपने मुझे नया जीवन दे दिया, आपने मेरे परिवार को बचा लिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। पंडित जी ने उन्हें उठाया और बैठाया। फिर बोले, लाला जी, ये मेरी नहीं, भगवान विष्णु की कृपा है, आप उनका धन्यवाद कीजिए। और हाँ, ये व्रत कभी मत छोड़िएगा, जब तक जीवन है तब तक ये व्रत करते रहिए, इससे आपका जीवन हमेशा सुखी रहेगा। लाला रामदीन ने कहा, जी पंडित जी, मैं ये व्रत कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं चाहता हूं कि आपके उपकार के बदले में मैं कुछ करूं। आप मुझसे जो भी कहे मैं करने को तैयार हूं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लाला जी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया है। लेकिन अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो इस गांव में कुछ अच्छा काम कीजिए। गांव में एक ढंग का मंदिर नहीं है, अगर आप एक सुंदर विष्णु मंदिर बनवा दें तो बहुत अच्छा होगा, और गरीबों की मदद कीजिए, यही सबसे बड़ा दान है। लाला रामदीन ने खुशी से कहा, जी पंडित जी, मैं जरूर ऐसा करूंगा। लाला रामदीन ने अपना वचन निभाया। उसने हरिपुर गांव में एक बहुत सुंदर विष्णु मंदिर बनवाया। मंदिर बनाने में लगभग 6 महीने लगे। मंदिर बहुत बड़ा और भव्य बना, संगमरमर के पत्थरों से बना था। अंदर भगवान विष्णु की एक बहुत सुंदर मूर्ति स्थापित की गई। मूर्ति काले पत्थर की थी और बहुत ही आकर्षक थी। भगवान विष्णु 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए थे। मंदिर के बाहर एक बड़ा आंगन बनाया गया जहां लोग बैठ सकते थे। मंदिर में रोज पूजा और आरती की व्यवस्था की गई। लाला रामदीन ने एक पुजारी की भी नियुक्ति की जो रोज मंदिर में पूजा करता। मंदिर में हर गुरुवार को विशेष पूजा होती और बड़ी धूमधाम से आरती होती। गुरुवार को गरीबों में प्रसाद बांटा जाता। कभी कभी भंडारा भी होता जिसमें सैकड़ों लोग खाना खाते। मंदिर बन जाने के बाद पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अब गांव वालों को पूजा के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। अपने ही गांव में एक सुंदर मंदिर था। लोग रोज मंदिर जाते, भगवान के दर्शन करते और मन की शांति पाते। मंदिर के उद्घाटन के दिन बहुत बड़ा समारोह हुआ। आसपास के गांवों से भी लोग आए, बड़े बड़े विद्वान पंडित आए। पूरे दिन भजन कीर्तन हुए। शाम को बहुत भव्य आरती हुई। हजारों लोगों ने आरती में भाग लिया। फिर बड़े पैमाने पर भंडारा हुआ। हजारों लोगों को खाना खिलाया गया। गरीबों को कपड़े और पैसे बांटे गए। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। इस घटना के बाद पंडित हरिदास की ख्याति और भी दूर दूर तक फैल गई। लाला रामदीन ने अपने शहर में सबको बताया कि कैसे पंडित हरिदास ने उनकी जिंदगी बदल दी, कैसे गुरुवार व्रत ने उनके परिवार में सुख शांति ला दी। ये बात सुनकर शहर के और भी लोग पंडित जी के पास आने लगे। दूर दूर से लोग आते और पंडित जी से सलाह लेते। पंडित जी हर किसी को गुरुवार व्रत की महिमा बताते और विधि समझाते। उनके प्रयास से सैकड़ों लोगों ने गुरुवार व्रत करना शुरू किया और जिन लोगों ने भी सच्चे मन से ये व्रत किया उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी का व्यापार चल पड़ा, किसी के घर में बच्चा हुआ, किसी की नौकरी लग गई। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ अच्छा हुआ। समय बीतता गया। पंडित हरिदास अब बूढ़े हो चले थे। उनकी उम्र अब 60 के पार हो गई थी। उनके बाल सफेद हो गए थे, दाढ़ी भी सफेद हो गई थी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, लेकिन उनका उत्साह वैसा ही था। उनकी आवाज में वही मधुरता थी, उनकी आंखों में वही मधुरता थी, उनकी आंखों में वही परबंदराना था, चमक थी। वह अब भी हर गुरुवार को व्रत रखते और पूरी विधि से पूजा करते। अब तो उनका पूरा परिवार साथ में व्रत करता। नारायण की शादी हो चुकी थी और उसका एक छोटा सा बेटा भी था। वह भी अपने पिता के साथ पूजा में शामिल होता। माधव काशी से पढ़ाई पूरी करके लौट आया था।
वो एक बड़ा विद्वान बन गया था। अब वो गांव में ही गुरुकुल चलाता था और बच्चों को पढ़ाता था। माधव की भी शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी भी बहुत धार्मिक थी और गुरुवार का व्रत करती थी। बेटी मीरा अपनी ससुराल में बहुत खुश थी, वहां भी वह गुरुवार का व्रत करती थी और अपने परिवार को भी करवाती थी। पंडित जी के अब पोते पोतियां भी बड़े हो रहे थे, वे भी दादाजी से गुरुवार व्रत की कथाएं सुनते। पंडित जी उन्हें बड़े प्यार से सुनाते और समझाते कि यह व्रत कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने पोतों को भी व्रत करना सिखाया। अब 3 पीढ़ियां एक साथ गुरुवार का व्रत करती थी। एक दिन पंडित जी गांव के बाहर लगे उसी केले के पेड़ के पास पूजा कर रहे थे जहां उन्होंने अपना पहला गुरुवार व्रत किया था। ये वही पेड़ था जिसकी उन्होंने इतने सालों से पूजा की थी। पेड़ अब और भी बड़ा हो गया था, उसके पत्ते हरे भरे और चमकदार थे। पंडित जी पूजा कर रहे थे और भगवान का भजन गा रहे थे। तभी वही बूढ़ा साधु फिर से वहां प्रकट हुआ जिसने कभी उन्हें गुरुवार व्रत के बारे में बताया था। पंडित जी ने साधु को देखते ही पहचान लिया, उनकी आंखें खुशी से भर गईं। वह तुरंत उठे और साधु के चरणों में गिर पड़े। बोले, महाराज आप फिर आए, आप ही मेरे लिए भगवान हैं, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, आपकी वजह से ही आज मैं यहाँ हूँ। साधु ने प्यार से उन्हें उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं हरिदास, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो केवल एक माध्यम था। भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा था, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास ने तुम्हारा जीवन बदला। तुमने गुरुवार व्रत को पूरी निष्ठा से किया, तुमने कभी इसे नहीं छोड़ा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, तुमने विश्वास नहीं खोया और भगवान विष्णु ने तुम पर कृपा की। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हुए, तुम्हारे परिवार में सुख शांति आई, तुम्हारे बच्चों को अच्छा जीवन मिला। ये सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। साधु ने आगे कहा, लेकिन हरिदास, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। तुमने जो ज्ञान पाया है, जो अनुभव किया है, उसे और लोगों तक पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य है। जितने ज्यादा लोग इस व्रत को करेंगे उतना ही धर्म का प्रसार होगा, उतनी ही दुनिया में सुख शांति बढ़ेगी। भगवान विष्णु चाहते हैं कि उनके भक्त खुश रहें, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि भगवान तक कैसे पहुंचे। तुम उन्हें ये रास्ता दिखाओ, तुम लोगों को बताओ कि गुरुवार व्रत कैसे करें। तुम अपने अनुभव साझा करो, जब लोग तुम्हारी कहानी सुनेंगे तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी, वे भी ये व्रत करेंगे और उनका भी जीवन बदलेगा। पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, जी महाराज, मैं ऐसा ही करूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, मैं लोगों को गुरुवार व्रत की महिमा बताता रहूंगा। मैं अपनी कहानी सबको सुनाऊंगा, मैं लोगों को समझाऊंगा कि कैसे इस व्रत ने मेरा जीवन बदल दिया, कैसे हम भूखे मर रहे थे और कैसे भगवान की कृपा से हमारे घर में फिर से सुख आया। मैं ये संदेश दूर दूर तक पहुंचाऊंगा। साधु ने आशीर्वाद दिया और बोले, तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम हमेशा स्वस्थ और खुश रहो, भगवान विष्णु तुम पर हमेशा कृपा बनाए रखें। ये कहकर साधु धीरे धीरे चलने लगे। पंडित जी उन्हें जाते हुए देखते रहे। थोड़ी दूर जाकर साधु एक दिव्य प्रकाश में बदल गए और गायब हो गए। पंडित जी को पूरा विश्वास हो गया कि वह साधु कोई साधारण इंसान नहीं थे, वे खुद भगवान विष्णु थे जो उनका मार्गदर्शन करने आए थे। उसके बाद पंडित हरिदास ने अपना जीवन पूरी तरह से लोक कल्याण में लगा दिया। वह सिर्फ अपने गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के सभी गांवों में जाने लगे। वह लोगों को गुरुवार व्रत के बारे में बताते। उन्होंने कई जगह मंदिरों में कथा का आयोजन करवाया। जहां भी जाते लोगों को अपनी कहानी सुनाते। लोग उनकी कहानी सुनकर बहुत प्रभावित होते। उन्हें विश्वास होता कि अगर पंडित जी के साथ ऐसा हो सकता है तो उनके साथ भी हो सकता है। उनकी वजह से हजारों लोगों ने गुरुवार व्रत करना शुरू किया और जिन लोगों ने भी सच्चे मन रहा उनके बाल तक के लिए से यह व्रत किया, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। कहीं किसी की बीमारी दूर हुई, कहीं किसी का कर्ज उतर गया, कहीं किसी के घर में शादी हो गई, कहीं किसी को नौकरी मिल गई। हर जगह अच्छी खबरें आने लगीं। पंडित जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने बेटों नारायण और माधव को बुलाया, अपने पोतों को भी बुलाया, पूरे परिवार को इकट्ठा किया। फिर उन्होंने कहा, बच्चों, मेरा समय अब पूरा होने वाला है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर अब कमजोर हो गया है,
लेकिन मरने से पहले मैं तुम सबको कुछ बताना चाहता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनो। हमारे जीवन में जो भी सुख समृद्धि आई, जो भी खुशियां मिली, वह सब गुरुवार व्रत की वजह से आई। भगवान विष्णु की कृपा ने हमें बचाया। तुम लोग याद रखो कि एक समय था जब हमारे घर में खाने को कुछ नहीं था, तुम बच्चे भूखे सो जाते थे, तुम्हारी माँ रोती थी, मैं खुद भी बहुत परेशान था, लेकिन भगवान ने हमें नहीं छोड़ा। उन्होंने एक साधु को भेजा जिसने हमें गुरुवार व्रत के बारे में बताया। हमने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। आज हमारे पास सब कुछ है, हम सुखी हैं। लेकिन ये मत भूलना कि ये सब किसकी कृपा से मिला है। पंडित जी ने आगे कहा, तुम लोग कभी ये व्रत मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, गुरुवार का व्रत जरूर करना और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी यह सिखाना। ये हमारी विरासत है, ये हमारी जीवन रेखा है। जब तक हम इस व्रत को करते रहेंगे, भगवान की कृपा हम पर बनी रहेगी। और हाँ, जो ज्ञान तुम्हें मिला है उसे दूसरों तक भी पहुंचाना, लोगों को बताना कि गुरुवार व्रत कितना शक्तिशाली है। जितने ज्यादा लोग ये व्रत करेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। सभी ने आंसू भरी आंखों से हामी भरी। नारायण ने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, हम कभी ये व्रत नहीं छोड़ेंगे, हम इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे। माधव ने कहा, पिताजी हम लोगों को भी इसके बारे में बताएंगे, मैं अपने गुरुकुल में बच्चों को भी ये सिखाऊंगा। पोते ने कहा, दादाजी मैं भी जीवन भर ये व्रत करूंगा। पंडित जी मुस्कुराए, उन्हें संतोष हुआ कि उनका संदेश अगली पीढ़ियों तक पहुंच जाएगा। कुछ दिनों बाद एक सुबह पंडित हरिदास ने अपनी आखिरी सांस ली। वह गुरुवार का दिन था। उस दिन भी उन्होंने सुबह व्रत रखा था, पूजा की थी और भगवान का नाम लिया था। दोपहर में जब वो आराम कर रहे थे तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। चेहरे पर एक मुस्कान थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत शांति से सो रहे हो। परिवार के लोगों ने जब उन्हें जगाने की कोशिश की तो पता चला कि वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। सुमित्रा देवी जोर जोर से रोने लगी, बच्चे भी रो रहे थे। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। लोग दूर दूर से आए और पंडित जी को अंतिम श्रद्धांजलि दी। सभी कह रहे थे कि पंडित जी एक महान आत्मा थे, उन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी, उनकी शिक्षाएं हमेशा हमारे साथ रहेंगी। पंडित हरिदास के जाने के बाद भी उनकी परंपरा जारी रही। उनके बेटे पोते और आने वाली पीढ़ियां सभी गुरुवार व्रत करती रही। आज भी उस गांव में पंडित हरिदास की याद में हर गुरुवार को विशेष पूजा होती है। लाला रामदीन द्वारा बनवाए गए मंदिर में आज भी हर गुरुवार को सैकड़ों लोग आते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। मंदिर के बाहर एक पत्थर पर पंडित हरिदास का नाम खुदा हुआ है, जो उनकी स्मृति में लगाया गया था। पंडित जी के वंशज आज भी उसी परंपरा को निभा रहे हैं। वे लोगों को गुरुवार व्रत के बारे में बता रहे हैं और उनकी कहानी सुना रहे हैं। दर्शक बंधु, ये थी पंडित हरिदास और गुरुवार व्रत की यह दिव्य कथा। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी शिक्षा तो यही है कि जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, हमें कभी भगवान पर से विश्वास नहीं खोना चाहिए। पंडित हरिदास के पास कुछ भी नहीं था, उनके बच्चे भूखे थे, घर में अनाज नहीं था, चारों तरफ से मुसीबतें आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान पर भरोसा नहीं खोया। और देखिए भगवान ने उनकी कैसी मदद की। भगवान हमेशा अपने भक्तों का साथ देते हैं, बस हमें धैर्य रखना होता है और विश्वास बनाए रखना होता है। दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि गुरुवार का व्रत केवल एक रस्म अदायगी नहीं है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली साधना है। ये एक ऐसा माध्यम है जिससे हम भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति से जुड़ सकते हैं। जब हम सच्चे मन से श्रद्धा के साथ ये व्रत करते हैं तो भगवान की कृपा हम पर बरसती है, हमारे जीवन से कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, मन में शांति आती है, रिश्तों में प्रेम बढ़ता है, हर तरह की समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन ये तभी होता है जब हम पूरी निष्ठा से व्रत करें। तीसरी शिक्षा यह है कि भगवान भाव के भूखे हैं, धन के नहीं। पंडित जी के पास पहले पूजा के लिए बहुत सामान नहीं था। उनके पास केला नहीं था, पीले फूल नहीं थे, ज्यादा घी नहीं था, लेकिन उनके मन में श्रद्धा थी। उनके दिल में भगवान के प्रति सच्चा प्यार था और यही श्रद्धा काम आई। इसीलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम पूजा कैसे करें।
भगवान को तो बस हमारे प्रेम और विश्वास की जरूरत है। हम चाहे 2 फूल ही क्यों ना चढ़ाएं, अगर प्रेम से चढ़ाएं तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर हम 100 फूल भी बिना भाव के चढ़ाएं तो उसका कोई मतलब नहीं है। चौथी शिक्षा यह है कि जो ज्ञान हमें मिले, जो अच्छा अनुभव हमें हो, उसे दूसरों तक पहुंचाना हमारा धर्म है। पंडित जी ने जब गुरुवार व्रत से लाभ पाया तो उन्होंने उसे अपने तक सीमित नहीं रखा। वो गांव गांव जाकर लोगों को बताते रहे। उनके प्रयास से हजारों लोगों का भला हुआ। यही तो सच्ची सेवा है, यही तो सच्चा धर्म है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम अपना ज्ञान बांटते हैं, तो हमें भी खुशी मिलती है और दूसरों का भी भला होता है। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि धन से सुख नहीं मिलता। लाला रामदीन के पास बहुत धन था, बड़ा मकान था, नौकर चाकर थे, व्यापार था, लेकिन फिर भी वह दुखी था। उसके घर में शांति नहीं थी। लेकिन जब उसने गुरुवार व्रत किया, जब भगवान की कृपा हुई, तब उसके घर में शांति आई। इसलिए हमें समझना चाहिए कि असली सुख धन में नहीं है, असली सुख भगवान की कृपा में है, भगवान की भक्ति में है। जहाँ भगवान की कृपा होती है, जहाँ घर में भक्ति का वातावरण होता है, वहाँ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। धन भी आता है, लेकिन उसके साथ सुख और शांति भी आती है। गुरुवार व्रत की महिमा अपरंपार है। यह व्रत हमारे पूर्वजों द्वारा बताया गया एक बहुत ही पवित्र और फलदायी व्रत है। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में इस व्रत की बहुत महिमा बताई गई है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है, पूरी विधि से करता है, उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, बच्चे संस्कारी बनते हैं, व्यापार में वृद्धि होती है, नौकरी में तरक्की मिलती है, शादी विवाह में बाधाएं दूर होती हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मन में सकारात्मक विचार आते हैं, जीवन में हर तरफ से खुशियां आती हैं। लेकिन याद रखिए, गुरुवार व्रत करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि व्रत पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। अगर मन में शंका है, अगर मन में संदेह है, तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। पूरे विश्वास के साथ, पूरे मन से व्रत करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि व्रत को नियमित रूप से करना चाहिए। 1-2 बार करके छोड़ देने से कोई विशेष लाभ नहीं होता, इसे लगातार करना चाहिए। हर गुरुवार को नियम से व्रत रखना चाहिए। तीसरी बात यह है कि व्रत के दौरान मन को शुद्ध रखना चाहिए, बुरे विचार नहीं लाने चाहिए, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, मन में प्रेम, करुणा और दया रखनी चाहिए। चौथी बात यह है कि व्रत के दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए, नमक वाला खाना नहीं खाना चाहिए, प्याज लहसुन से बचना चाहिए, जितना हो सके सादा और पवित्र भोजन करना चाहिए। 5वीं बात यह है कि व्रत के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम से बात करनी चाहिए। 6ठी बात यह है कि अगर संभव हो तो गरीबों की मदद करनी चाहिए, कुछ दान देना चाहिए, भले ही थोड़ा सा ही क्यों ना हो। चाहे 1 रोटी ही किसी भूखे को खिला दें, चाहे 1 गिलास पानी ही किसी प्यासे को पिला दें, यह भी पुण्य का काम है। 7वीं बात यह है कि व्रत की कथा जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। कथा सुनने से व्रत का महत्व समझ में आता है और मन में और विश्वास पैदा होता है। 8वीं बात यह है कि केले के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर घर में केले का पेड़ है तो बहुत अच्छा, नहीं तो पास में कहीं केले का पेड़ ढूंढकर उसकी पूजा करनी चाहिए। केले का पेड़ देवगुरु बृहस्पति को बहुत प्रिय है। 9वीं बात यह है कि पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व है। पीले कपड़े पहनने चाहिए, पीले फूल चढ़ाने चाहिए, हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए। पीला रंग गुरु बृहस्पति का रंग है। 10वीं बात यह है कि व्रत के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की भी पूजा करनी चाहिए, उनका भी ध्यान करना चाहिए, उन्हें भी प्रणाम करना चाहिए। 11वीं बात यह है कि अगर किसी कारण से पूरा व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम उस दिन भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। थोड़ा समय निकालकर भगवान के सामने बैठना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। 12वीं बात यह है कि व्रत केवल एक दिन का काम नहीं है, ये एक जीवन शैली है। हमें हर दिन भगवान को याद रखना चाहिए, लेकिन गुरुवार का दिन विशेष है, इसलिए इस दिन विशेष पूजा और व्रत करना चाहिए। 13वीं बात यह है
कि व्रत करते समय परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेना चाहिए। बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए, पत्नी या पति को भी साथ लेना चाहिए। जब पूरा परिवार साथ मिलकर पूजा करता है तो उसका प्रभाव और भी ज्यादा होता है। 14वीं बात यह है कि व्रत का फल पाने के लिए तुरंत परिणाम की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। भगवान सही समय पर सब कुछ ठीक कर देते हैं। 15वीं में और आखिरी बात यह है कि व्रत किसी लालच में नहीं करना चाहिए। ये सोचकर नहीं करना चाहिए कि मुझे ये मिलेगा या वह मिलेगा, बल्कि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेम से करना चाहिए। बाकी सब भगवान की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि गुरुवार व्रत केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि कई अन्य संस्कृतियों में भी गुरुवार का दिन विशेष माना जाता है। कई जगहों पर इस दिन को शुभ माना जाता है। इस दिन शुभ काम किए जाते हैं। ये दिन ज्ञान, विद्या और धन का दिन माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी गुरुवार को बृहस्पति का दिन माना जाता है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। वे ज्ञान के देवता हैं, धर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति में ज्ञान आता है, बुद्धि का विकास होता है, धर्म की समझ आती है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए तो ये व्रत बहुत ही फलदायी है। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, जिन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता, उन्हें गुरुवार व्रत जरूर करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से उनकी बुद्धि तेज होगी और पढ़ाई में मन लगेगा। व्यापारियों के लिए भी ये व्रत बहुत अच्छा है। जिन लोगों का व्यापार ठीक नहीं चल रहा, जिन्हें घाटा हो रहा है, उन्हें गुरुवार व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से व्यापार में वृद्धि होती है, सही ग्राहक मिलते हैं, अच्छे सौदे होते हैं, मुनाफा बढ़ता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये व्रत बहुत फायदेमंद है। जिन्हें प्रमोशन नहीं तरह मिल रहा, जिन्हें नौकरी में परेशानी हो रही है, उन्हें ये व्रत करना चाहिए। इससे नौकरी में स्थिरता आती है, अधिकारियों का सहयोग मिलता है, तरक्की के रास्ते खुलते हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, जिनकी शादी में बाधाएं आ रही हैं, उन्हें भी गुरुवार व्रत करना चाहिए। इस व्रत से विवाह की बाधाएं दूर होती हैं और अच्छा जीवन साथी मिलता है। जिन दंपतियों के बीच में कलह है, झगड़े होते रहते हैं, उन्हें भी साथ मिलकर यह व्रत करना चाहिए। इससे रिश्तों में मधुरता आती है, प्रेम बढ़ता है और घर में शांति का वातावरण बनता है। जिन लोगों को संतान सुख नहीं मिल रहा, उन्हें भी ये व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से संतान का सुख मिलता है। जिनके बच्चे बिगड़ गए हैं, जो माता पिता की बात नहीं सुनते, उन माता पिता को भी ये व्रत करना चाहिए। बच्चे सुधरते हैं और संस्कारी बनते हैं। जो लोग किसी बीमारी से परेशान हैं, खासकर अगर बीमारी लंबे समय से चल रही है और कोई इलाज काम नहीं कर रहा, तो उन्हें भी ये व्रत करना चाहिए। भगवान की कृपा से स्वास्थ्य में सुधार होता है। जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, जिन पर बहुत कर्ज है और वे कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहे, उन्हें भी ये व्रत करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से कर्ज से मुक्ति का रास्ता मिलता है। जिन लोगों को कोर्ट केस में परेशानी हो रही है, कानूनी समस्याएं हैं, उन्हें भी ये व्रत करना चाहिए। बृहस्पति न्याय के देवता हैं, उनकी कृपा से न्याय मिलता है। जिन लोगों के घर में वास्तु दोष है, नकारात्मक ऊर्जा है, उन्हें भी ये व्रत करना चाहिए। इस व्रत से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मकता दूर होती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, मन में बेचैनी रहती है, तनाव रहता है, डिप्रेशन है, उन्हें भी ये व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा से मन को शांति मिलती है, तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है, मन में सकारात्मक विचार आते हैं। जिन लोगों को बुरे सपने आते हैं, डर लगता है, उन्हें भी ये व्रत करना चाहिए। भगवान की कृपा से सभी तरह के भय दूर होते हैं। जिन लोगों के ग्रह खराब हैं, कुंडली में दोष है, खासकर अगर बृहस्पति कमजोर है या खराब स्थिति में है, तो उन्हें जरूर ये व्रत करना चाहिए। इस व्रत से ग्रह दोष कम होते हैं और जीवन में सुधार आता है। जिन लोगों को दुश्मनों से परेशानी है, कोई उनका नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें भी ये व्रत करना चाहिए। भगवान की कृपा से दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं या फिर उनकी बुरी शक्ति खत्म हो जाती है। संक्षेप में कहें तो गुरुवार व्रत एक ऐसा व्रत है जो जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकता है। बस जरूरत है तो पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास और पूरी भक्ति से इसे करने की। जब हम भगवान के सामने सच्चे दिल से जाते हैं, जब हमारे मन में कोई छल नहीं होता,
जब हमारे मन में सिर्फ भगवान के प्रति प्रेम होता है तो भगवान हमारी हर पुकार सुनते हैं, वे हमारी हर प्रार्थना स्वीकार करते हैं, वे हमारे सारे कष्ट दूर करते हैं, वे हमें नया जीवन देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पंडित हरिदास को दिया। दोस्तों, पंडित हरिदास की ये कहानी हमारे लिए एक प्रेरणा है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, हमें हार नहीं मानना चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। बस हमें उनकी शरण में जाना होता है, उनसे प्रार्थना करनी होती है, और फिर देखिए कैसे सब कुछ बदल जाता है। अंधेरे में रोशनी आ जाती है, दुख के बाद सुख आ जाता है, रोने के बाद हंसी आ जाती है। भगवान की कृपा अपरंपार है, उनकी माया अपरंपार है, वे सबका ध्यान रखते हैं। इसलिए मैं आप सभी से यही कहूँगा कि अगर आप भी जीवन में किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है, तो आप भी गुरुवार व्रत करना शुरू कीजिए। पूरी श्रद्धा से कीजिए, पूरे विश्वास के साथ कीजिए, और देखिए कैसे भगवान आपकी मदद करते हैं, कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है, कैसे आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। हो सकता है परिणाम तुरंत ना दिखे, हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन धैर्य रखिए, विश्वास बनाए रखिए। भगवान सही समय पर सब कुछ ठीक कर देंगे। वे कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। और हाँ, जब आपके जीवन में अच्छा हो, जब भगवान आपकी मदद करें, तो आप भी दूसरों को इस व्रत के बारे में बताइए, अपने अनुभव साझा कीजिए, लोगों को प्रेरित कीजिए। यही सच्ची सेवा है, यही सच्ची भक्ति है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम अपना ज्ञान बांटते हैं, तो भगवान हम पर और भी ज्यादा कृपा करते हैं, हमारे जीवन में और भी ज्यादा खुशियां आती हैं। तो दोस्तों, अब मैं इस कथा को यहीं समाप्त करता हूं। आशा है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी, आशा है कि इससे आपको प्रेरणा मिली होगी, आशा है कि अब आप भी गुरुवार व्रत करने के बारे में सोचेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं भगवान विष्णु से और देवगुरु बृहस्पति से कि वे आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियां आए, आपके परिवार में सदा मंगल हो, आपके सभी कार्य सफल हो, आपके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए, और अगर कोई कष्ट आए भी तो भगवान जल्द से जल्द उसे दूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। श्री विष्णवे नमः। ओम गुरुवे नमः। जय श्री विष्णु, जय देवगुरु बृहस्पति, जय सीताराम।